काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर, इन सब पर कंट्रोल कैसे करें? ये नहीं हो पाता, कलयुग है। नहीं, चाहे कोई सा भी युग हो, उसके लिए विधि बताई गई है। अगर आप क्रोध पर कंट्रोल कर लोगे, लोभ पर नहीं होता। आप लोभ पर कंट्रोल कर लोगे, चलो मान लिया, आप क्रोध पर भी कंट्रोल कर लोगे, फिर इंसान का काम पर नहीं बस होता है ना। चलो तीनों पर कंट्रोल कर लिया, फिर उसको मोह नहीं छोड़ता, मोह आ गया उसको भी कंट्रोल कर लिया। अब अहंकार, तभी तो शुरुआत होती है काम से। ओके हाँ, भगवान ने कहा है काम, क्रोध और लोभ, ये तीन जो हैं ये नरक के द्वार बताए गए हैं। हे दुष्ट, तेरा समय पूरा हुआ, अब तुझे तेरे कर्मों का दंड मिलेगा। एक व्यक्ति है किसी गरीब घर में पैदा हो गया, ठीक है भाई उसने ऐसे क्या कर्म करे थे कि वो वहां पैदा हुआ। और एक व्यक्ति अंबानी के घर पैदा हो गया, उसने ऐसे क्या कर्म करे थे बच्चे ने वहां पैदा हो कि गया। वो वहां पैदा हुआ। कि ए बुद्धि, ये गाड़ी खरीदनी है, पैसे का इंतजाम करो। तो बुद्धि कहती है भाई मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। ठीक है। फिर मन कहता है कोई बात नहीं, लोन लो, उधारी लो, कुछ भी करो, मुझे तो चाहिए, है ना। तो अब यहाँ फंस गया मन, यहाँ बुद्धि फंस गई। नहीं, साकार निराकार क्या होता है? भगवान देखो, साकार का मतलब होता है भगवान का रूप है, और निराकार का मतलब होता है कि भगवान का कोई रूप नहीं है। कि ये जो भी ज्योति, अंग कांति जो भगवान है, भगवान की जो भगवान से जो ज्योति निकलती है उसको कहते हैं ब्रह्म। तो भगवान की से जो ज्योति निकलती है वो निराकार मानी जाती है। ओके। भगवान निराकार नहीं है। जो भगवान की अंग कांति है वो निराकार है। ओके। तो ये पहला पहलू है भगवान का जानने का। तो भगवान कह रहे हैं मैं आध्यात्मिक ज्ञान देने आया हूं, मैं भक्ति देने आया हूं, मुझसे भक्ति मांगो, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मांगो, मुक्ति मांगो। तुम क्या मांग रहे हो मुझसे? ये सब इसमें फंसने की चीजें मांग रहे हो। ये दे दो, वो दे दो, गाड़ी दे दो, मोटर दे दो, बंगला दे दो। इसके लिए थोड़ी मैं आया हूं। मैंने कहा आज दर्शन करने आ रहे हो? कह रहे हाँ दर्शन करने भी आ रहा हूँ, और बांके बिहारी जी को थैंक यू बोलने आ रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? बोलो पिछली बार आया था तो मैं अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करके गया था कि उसका वीज़ा नहीं लग रहा था ऑस्ट्रेलिया का, पर अब क्या उसका वीज़ा लग गया है, तो अब मैं थैंक यू करने आ रहा हूँ बांके बिहारी जी को। अरे मैंने कहा वाह भाई, क्या केवल पैसा कमाना, पढ़ाई करना, बच्चे पैदा करना, शादी करना है, क्या नौकरी करना, बिजनेस करना, पैसे अधिक से अधिक कमाना, संग्रह करना, क्या यही एक बैंक बैलेंस मेंटेन करके रखना, अच्छी गाड़ी मेंटेन करके रखना, क्या यही लक्ष्य है क्या जीवन का? या फिर इससे कुछ और है? क्या करूं मैं? अब जैसे मोबाइल का एग्जांपल ले लो आप, बिना चेक करे कि हमारे जीवन में क्या असर डालेगा, हमने उसको एक्सेप्ट करा, हमने अपने बच्चों को भी दे दिया। बिल्कुल। तो देखो कितना बुरा हश्र हो रहा है आज, बुरा हश्र हो रहा है ना। इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है। शास्त्रों के वाक्य बिल्कुल फैक्ट माने जाते थे पहले, परंतु आजकल क्या है कि आजकल विज्ञान वाक्य ही सब कुछ हो गया है कि भाई साइंस में लिखा है क्या, साइंस कह रही है क्या, साइंस ऐसा आज कह रही है क्या। अरे साइंस तो हाइपोथेसिस है। जिस ब्रांड की सिगरेट पिएंगे उस ब्रांड की सिगरेट लोग पीने लगे, बिल्कुल। वो शराब जो पिएंगे वही ब्रांड की शराब भी पीने लग गए। तो धीरे धीरे पतन जो है वो होता गया और हो ही रहा है, आगे बढ़ ही रहा है। बिल्कुल, है ना। जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती रही तो लोगों ने अपने जीवन से भगवान को दूर कर दिया, भगवान को गायब कर दिया, है ना। और अपनी ही प्राथमिकता और सो कॉल्ड हीरोज, बॉलीवुड, हॉलीवुड स्टार्स, और ये जो भी नकली सितारे हम उनको कहते हैं। बिल्कुल। अभ्यास कैसे करें? अभ्यास पहले आपको सीखना पड़ेगा, मतलब पहले भक्ति के बारे में जानना पड़ेगा कि भक्ति क्या है। भक्ति का अर्थ होता है भगवान का भजन करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। ठीक है। भज। कर्म इंद्रियां जैसे आपके हाथ, आपके पैर, है ना, ये सब कर्म इंद्रियां होती हैं जिससे आप कर्म करते हो, ठीक है। और ज्ञान इंद्रियां जिससे आप ज्ञान लेते हो, जैसे आंख होती है, आंख से आप क्या लेते हो? ज्ञान लेते हो, किस चीज़ का, कोई वस्तु है उसका ज्ञान लेते हो। नाक से सूंघने का ज्ञान लेते हो, है ना। जीवा से आप चखने का ज्ञान लेते हो, है ना। और कान से सुनने से आप क्या करते हो? किसी वस्तु का ज्ञान लेते हो ना, कानों से भी। तो ये सब ज्ञान इंद्रियां होती हैं।
हरे कृष्णा। आज हमारे साथ हैं अकाम भक्तिदास। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। अकाम भक्तिदास बहुत सारा स्पिरिचुअलिटी को लेकर के ज्ञान रखते हैं। बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जिंदगी बदल देगा अगर आप इनकी बातों को सुनने के बाद अमल करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जैसा आपने कहा अकाम भक्तिदास, तो ये हमारे शिक्षा गुरु जी ने नाम दिया। एक्चुअली दीक्षा हो जाती है तो उसके बाद नाम बदल जाता है। ठीक है। पुराना नाम खत्म हो जाता है और नया नाम दिया जाता है। पहले सबके नाम भगवान के नाम से ही कनेक्टेड थे। इसका कारण क्या होता है कि पहले तो सबके नाम जैसे गोपाल दास है ना, रामदास, कृष्णदास, ऐसे ही नाम होते थे। पर जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती रही तो लोगों ने अपने जीवन से भगवान को दूर कर दिया, भगवान को गायब कर दिया, है ना। और अपनी ही प्राथमिकता और सो कॉल्ड हीरोज, बॉलीवुड, हॉलीवुड स्टार्स और ये जो भी नकली सितारे हम उनको कहते हैं बिल्कुल, क्योंकि नकली ही जीवन है। हाँ। असली जीवन तो है नहीं। हाँ। है ना। तो उसी के अंदर ही वो मतलब लोग बाग उन्हीं को अपना आइडल मानने लगे, तो वैसे ही नाम रखने लगे, है ना। फिर वो नाम भी सलमान, शाहरुख और या फिर ऐसे ही ऋतिक, ये सभी नाम लोग रखने लगे। और उनके ही उल्टे सीधे नक्शे कदमों पर चलने लगे, है ना। वो जिस ब्रांड की सिगरेट पियेंगे उस ब्रांड की सिगरेट लोग पीने लगे, बिल्कुल, है ना। वो शराब जो पियेंगे वही ब्रांड की शराब भी पीने लग गए। तो धीरे धीरे पतन जो है वो होता गया और हो ही रहा है, आगे बढ़ ही रहा है, बिल्कुल, है ना। तो पहले के लोग नाम भगवान के नाम से रखते थे और अब जो है सब कुछ उलट पलट हो गया है। हर चीज़ ही जो है लोगों ने वेस्टर्नाइज कर दी है, मॉडर्नाइज कर दी है। एक्चुअली मॉडर्नाइज के नाम पे लोग बाग जो है गलत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को पता नहीं है कि भाई कि हर जरूरी नहीं है कि मॉडर्न है तो सही है। हम ये नहीं कह रहे कि मॉडर्न का मतलब गलत है, नहीं। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ मॉडर्न है तो उसको आप जांचो तो सही कि वो आपको मतलब वो आपके जीवन में क्या असर डाल रही है ना। आप तो डायरेक्ट ही बिना कुछ उसको जांच कर, बिना उसको चेक करके ही आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिल्कुल, है ना। और जब बात आती है भक्ति की, अध्यात्म की, शास्त्रों की, तो आपको चेक करना है। कमाल हो गया। मतलब जो पहले शास्त्र कहते थे कि पहले के लोग शास्त्रों को ऐसे मानते थे कि ये तो वेद वाक्य है ना। वेद ऐसे नहीं बोलते थे, अरे तू तो ऐसे बोल रहा है, ऐसे वेद वाक्य बोल रहा हो, है ना। इसका मतलब कि वेद वाक्य का मतलब क्या है कि ये सत्य है ना, फैक्ट है। शास्त्रों के वाक्य बिल्कुल फैक्ट माने जाते थे पहले। परंतु आजकल क्या है कि आजकल विज्ञान वाक्य ही सब कुछ हो गया है कि भाई साइंस में लिखा है क्या, साइंस कह रही है क्या, साइंस ऐसा आज कह रही है क्या। अरे साइंस तो हाइपोथेसिस है, मे बी नॉट, हो सकता है हो सकता है नहीं हो। कोई भी डिस्कवरी साइंस वाले नहीं हमें देते हैं तो वो हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि हो सकता है हो सकता है नहीं है ना। वो अज्यूम करके चलते हैं उसको, तो उस अजम्पशन को हम सच मान लेते हैं कि हाँ यही सही है। तो ये हमारी मूर्खता है, हमारी गलती है। तो हमें चेक वहां भी करना चाहिए। तो बिना चेक करे हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जैसे मोबाइल का एग्जांपल ले लो आप, बिना चेक करे कि हमारे जीवन में क्या असर डालेगा, हमने उसको एक्सेप्ट करा, हमने अपने बच्चों को भी दे दिया। बिल्कुल। तो देखो कितना बुरा हश्र हो रहा है आज, बुरा हश्र हो रहा है ना। इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है, कोई फिल्टर नहीं है कि भाई क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। बस चले जा रहे हैं, नेगेटिव इन्फॉर्मेशंस अपने अंदर डाले जा रहे हैं। और फिर बाद में जब टेंशन होती है, डिप्रेशन होती है, फिर याद आता है कि यार ये मैंने क्या किया। भाई आपने जीवन में जो आप लेंगे ज्ञान, वही तो अपने आपके अंदर भरेगा और वही असर करेगा। बिल्कुल। अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान लेते, स्पिरिचुअल नॉलेज लेते जो कि पॉजिटिव नॉलेज है, तो आपके जीवन में चाहे कितने ही उतार चढ़ाव आ जाते, फिर आपके जीवन में आपको कोई रोक नहीं सकता था। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा इंट्रोडक्शन यही है कि हम भगवान के दास हैं, अकाम भक्ति दास। अकाम का अर्थ होता है जो समस्त भौतिक इच्छाओं से परे है। जैसे निष्काम होता है ऐसे अकाम होता है। और भक्ति मतलब अकाम भक्ति दास, कि हमें ऐसी भक्ति करनी है जो कि अकाम हो, मतलब भक्ति में कोई इच्छा नहीं हो। लोग बाग भगवान के पास जाते हैं, भगवान के दर्शन करने जाते हैं और अपनी लंबी सारी लिस्ट लेके जाते हैं उनके सामने
कि हे ये कर भगवान दो, वो कर ये दो। कर दो, वो कर दो, मेरा ये करा दो, हैं मेरी बेटी की विवाह नहीं हो रहा, उनका विवाह करा दो, हैं और मेरी नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लगवा दो। मतलब अलग 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 उनकी इच्छाएं हैं, वो लेके जाते हैं। एक मेरा दोस्त पंजाब से आया, उसने कहा मेरे को फ़ोन किया कि कहाँ हो, मैंने कहा यहीं हूँ वृंदावन गोवर्धन। कह रहे कि अच्छा लास्ट टाइम तो मैं मिल नहीं पाया, इस बार मैं आऊँगा तो ज़रूर मिलूंगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आज दर्शन करने आ रहे हो? कह रहे हाँ दर्शन करने भी आ रहा हूँ और बांके बिहारी जी को थैंक यू बोलने आ रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? बोलो पिछली बार आया था तो मैं अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करके गया था कि उसका वीज़ा नहीं लग रहा था ऑस्ट्रेलिया का, ओके। पर अब क्या उसका वीज़ा लग गया है, तो अब मैं थैंक यू करने आ रहा हूँ बांके बिहारी जी को। अरे मैंने कहा वाह भाई, मतलब बांके बिहारी जी वीज़ा ऑफिसर हैं कि तुम्हारा वीज़ा लगाने बैठे हैं वो। हद हो गई। भगवान कहते हैं कि भाई मैं धर्म की स्थापना करने आता हूँ, हैं मैं दुष्टों का विनाश करने आता हूँ, भक्तों की रक्षा करने आता हूँ, लीला करने आता हूँ जिससे कि लोग अट्रैक्ट हों और मेरे भक्त बने। बिल्कुल। परंतु हमने भगवान को कुछ और ही बना कुछ दिया। और ही बना लिया। हाँ, वीजा भगवान ऑफिसर बना वीजा लिया। ऑफिसर बना लिया। कोई कुछ। हाँ। तो इसलिए भगवान के पास लिस्ट नहीं होनी चाहिए, अकाम होना चाहिए हमेशा व्यक्ति को कि बिल्कुल तो क्या हमें भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए? भगवान से मांगना चाहिए। भगवान से यही मांगना चाहिए कि हे भगवान मेरे लिए जो अच्छा है, जो आपको लगे वो आप मुझे दो। क्योंकि देखो इंटेलिजेंट बनो। भगवान से भौतिक चीजें मत मांगो। हाँ, भौतिक चीजें मत मांगो आप। जैसे हमारे गुरुजी कहते हैं कि आप बिल गेट्स के पास गए, ठीक है, बिल गेट्स ने कहा भाई मांग ले, क्या मांगना है। और बिल गेट्स को आपने कहा कि वो ना मेरे गांव में एक पान की थड़ी खुलवा दो मुझे। अब बताओ, बिल गेट्स को अगर आपको मांगना है तो आप ऐसी चीज मांगो, उसको ऐसे ऐसे बोलो कि भाई मुझे अपना एडॉप्टेड चाइल्ड बना दो, बिल्कुल। है दत्तक पुत्र बना दो, ऐसा मांगो भाई। जो अल्टीमेट है वो मांगो ना। तो भगवान कह रहे हैं मैं आध्यात्मिक ज्ञान देने आया हूँ, मैं भक्ति देने आया हूँ, मुझसे भक्ति मांगो, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मांगो, मुक्ति मांगो। तुम क्या मांग रहे हो मुझसे? ये सब इसमें फंसने की चीजें मांग रहे हो। ये दे दो, वो दे दो, गाड़ी दे दो, मोटर दे दो, बंगला दे दो। इसके लिए थोड़ी मैं आया हूँ। ये तो तुम्हें फंसाती है, मैं तुम्हें फंसाने वाली चीजें क्यों दूंगा? ये तो तुम्हें अपने कर्मों के अनुसार जो मिलना होगा वो मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। पर हम समझते ही नहीं इस बात को। भक्त ऐसे होते हैं जैसे नरसिंह मेहता जी जैसे। नरसिंह मेहता जी भगवान शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे पहले। तो शिव जी के इतनी ज़बरदस्त भक्ति करते थे, शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और शिव जी ने उनको कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो नरसिंह मेहता जी ने कहा अरे मैं कोई आपकी भक्ति किसी स्वार्थ के लिए थोड़ी करता हूँ कि भाई मुझे कुछ चाहिए इसलिए मैं भक्ति करता हूँ। मैं तो आपकी भक्ति करता हूँ, मुझे आप अच्छे लगते हो, है ना, मैं आपका भक्त हूँ। तो शिव जी ने कहा नहीं, अब मैं तो आ गए, अब तो मांगना ही पड़ेगा। तो नरसिंह मेहता जी ने कहा कि चलो अगर ऐसा है तो आपकी जो सबसे प्रिय वस्तु है, जो आपको लगता है कि भाई मेरे लिए सबसे अच्छा है, वो मुझे आप दे दो। तो नरसिंह मेहता जी को शिव जी जो हैं भगवान कृष्ण के पास द्वारका ले गए और उनको कहा कि मुझे सबसे प्रिय इनकी भक्ति है। तो भगवान को कहा भगवान आप इनको अपनी भक्ति दीजिए। तो ये भगवान ने कहा ये तो आप भी दे सकते थे, आप तो मेरे परम भक्त हैं। तो शिव जी ने कहा अरे इस बहाने में आपके दर्शन करने आ गया। तो कभी भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, केवल यही मांगो कि भगवान मुझे थोड़ा धार्मिक बनाओ, अपने जीवन में भक्ति दो, मुझे आध्यात्मिक बनाओ, है ना, और जिससे कि मैं अपना जो मेरा गोल समझाओ, मुझे कि मुझे जन्म क्यों मिला ये समझाओ, है ना, कि मेरा लक्ष्य क्या है। मैं बस कुछ भी कर रहा हूँ क्या? केवल पैसा कमाना, पढ़ाई करना, बच्चे पैदा करना, शादी करना, है क्या, नौकरी करना, बिजनेस करना, पैसे अधिक से अधिक कमाना, संग्रह करना, क्या यही एक बैंक बैलेंस मेंटेन करके रखना, अच्छी गाड़ी मेंटेन करके रखना, क्या यही लक्ष्य है क्या जीवन का? या फिर इससे कुछ और है? क्या करूं मैं? तो ये भगवान से आप मांगो, फिर देखो भगवान आपको गुरु भेजेंगे और वो गुरु आपको गाइड करेंगे। कैसे पता लगेगा कि भगवान ने गुरु भेजे हैं? वैसे पता लगेगा ये जब मैंने सुना है हाँ कि हम गुरु नहीं चुनते, गुरु हम ही चुनते हैं। हाँ, एक्चुअली दोनों ही है कि हम शास्त्र कहते हैं कि हमें भी गुरु को चुनना चाहिए और गुरु तो शिष्य को चुनता ही चुनता है कि भैया ये सही है कि नहीं। ऐसे दीक्षा नहीं देते। शास्त्रों में बताया गया है कि शिष्य को गुरु को 1 साल तक देखना चाहिए और गुरु को शिष्य को 1 साल तक देखना चाहिए, फिर शिष्य को दीक्षा लेनी चाहिए और फिर गुरु को दीक्षा देनी चाहिए। और सिंपल है, भगवान भगवत गीता में, शास्त्रों में भगवान ने गुरु के बारे में बताया है कि सच्चा गुरु कौन होता है।
केवल नाम सदगुरु रखने से सदगुरु नहीं हो जाता, बिल्कुल है ना। तो सदगुरु कौन होता है? सदगुरु वो होता है जो भगवान को अपना भगवान मानता है, स्वयं को भगवान नहीं मानता। पहली चीज है ना, फर्स्ट क्वालिफिकेशन गुरु की क्या होती है कि वो कभी अपने आप को भगवान नहीं करता। हाँ, मतलब अभिमान तो चलो ठीक है नहीं करता, परंतु कभी अपने आप को भगवान नहीं बोलता, है ना। क्योंकि कई ऐसे गुरु घूम रहे हैं सो कॉल्ड जो अपने आप को कहते हैं हम ही भगवान है, हम ही परब्रह्म है ना, हमारी पूजा करो बस हो जाएगा तुम्हारा काम, बिल्कुल, है ना। तो एक तो पहला ये। दूसरा, अपने आप को फिर वो क्या मानता है? वो अपने आप को भगवान का दास मानता है, और डायरेक्ट भगवान का दास भी नहीं मानता, दासों का दास मानता है। मैं भगवान के दासों के दासों के दासों का दासों का दासों का दासों का दास हूँ, है ना, सेवक हूँ मैं। वो कभी अपने आप को ऐसा नहीं समझता। तीसरा क्या है? गुरु कभी भगवान को ऐसा नहीं कहेगा कि भगवान तो निराकार हैं, कि भगवान का कोई आकार नहीं है। नहीं, अगर उसको पूर्ण ज्ञान होगा तो वो ये कहेगा कि भगवान में भगवान के दो रूप हैं, साकार भी हैं और निराकार भी, ये दोनों एक साथ हैं। नहीं, कई लोग कहते हैं कि भगवान पहले निराकार थे बाद में साकार हो गए। नहीं, साकार निराकार क्या होता है? भगवान देखो, साकार का मतलब होता है भगवान का रूप है, और निराकार का मतलब होता है कि भगवान का कोई रूप नहीं है। पर शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा में आता है, श्रीमद् भागवत में लिखा है कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, कि भगवान जो परम सत्य है, जिसकी खोज में सब लगे हुए हैं। सबका मतलब कि जो साधु हैं, भक्त हैं, जन हैं, मतलब साइंटिस्ट भी एक्चुअली परम सत्य को ही खोज रहे हैं कि सब कुछ कहाँ से आया, किसने बनाया। अब वो थ्योरी लगा लेते हैं कि एक बिग बैंग हुआ, वो फटा, उससे ब्लैक होल्स निकले और ब्लास्ट हुआ और उससे ये ऐसा ऐसा हुआ, पृथ्वी हो गई, ये सब हो गया। शक्ति है ना। हाँ, पर वो हम कहते हैं वो परम सत्य शक्ति, अभी आप उसको कह लो, पर एक्चुअली वो शक्ति नहीं है, शक्तिमान है। शक्तिमान है। हाँ, क्योंकि शक्ति अकेली नहीं रहती, शक्ति शक्तिमान के पास रहती है ना। जैसे आपकी बुद्धि आपकी शक्ति है, तो वो आपके पास है, आप शक्तिमान हो, है ना, यू आर द ओनर ऑफ योर इंटेलिजेंस। बिल्कुल, ठीक है। तो इसी तरह शक्ति जो है, हम जिसको कहते हैं वो शक्ति क्या है? वो शक्ति एक्चुअली नहीं है, वो शक्तिमान है। वो शक्तिमान कौन है? वो परम सत्य कौन है? तो उसके लिए बताते हैं कि उसको जानने के 3 पहलू हैं। पहला है निराकार, है ना। उसके बाद निराकार का मतलब ब्रह्म, कि ये जो भी ज्योति अंग कांति जो भगवान है, भगवान की जो भगवान से जो ज्योति निकलती है उसको कहते हैं ब्रह्म। तो भगवान की से जो ज्योति निकलती है वो निराकार मानी जाती है। भगवान निराकार नहीं है, जो भगवान की अंग कांति है वो निराकार है। तो ये पहला पहलू है भगवान का जानने का, ब्रह्मेति। फिर उसके बाद परमात्मा, कि भगवान परमात्मा के रूप में कण 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 में विराजमान है और सबके हृदय में विराजते हैं। तीसरे होते हैं भगवान, पर ब्रह्म, परमात्मा और भगवान क्या है? सबसे उच्च फीचर है परम सत्य का। भगवान मतलब जो ऐश्वर्यों को वान करता है उसको भगवान कहते हैं, है ना। भग प्लस वान, ये डेफिनेशन है भगवान की, कि भग प्लस वान, जो भग मतलब ऐश्वर्य, जो समस्त ऐश्वर्यों को वान करता है, जिसके पास सारे ऐश्वर्य हैं, उसको भगवान कहते हैं। अब निराकार के पास ऐश्वर्य कैसे होगा? नहीं होगा, है ना। अगर आपको थोड़ा सा बताऊं मैं ऐश्वर्य क्या होते हैं, जैसे वैसे तो ऐश्वर्य भगवान के अनंत हैं, परंतु फिर भी मुख्य 6 ऐश्वर्य हैं। पहला है जैसे सुंदरता, ज्ञान, है ना, धन, यश, बल और वैराग्य, ये 6 मुख्य ऐश्वर्य हैं। अब जो निराकार है वो सुंदरता उसकी कैसे दिखेगी आपको? वो निराकार है। ज्ञान कैसे पता लगेगा उसका? निराकार है ना। बल कैसे पता लगेगा? निराकार है। तो इसका मतलब इनकम्प्लीट सा दिख रहा है हमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल निराकार को ही मानना सब कुछ नहीं है, ये अधूरा ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान क्या है? कि भगवान साकार हैं, परमात्मा के रूप में वो कण कण में विराजमान हैं और सबके हृदय में रहते हैं, और उनकी जो ज्योति है जो उनके शरीर से निकलती है उसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। वो निराकार फीचर है भगवान का। तो लोग बाग केवल निराकार में अटक के रह जाते हैं, आगे पहुंच ही नहीं पाते। जैसे कि एक काला अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल ब्लैक, बिल्कुल उसके अंदर कोई ज्योति नहीं है, कुछ नहीं है। अगर सबसे पहले आपको कुछ दिखेगा तो आपको, अगर मान लो कोई लाइट भी दिखती है आपको, मतलब सबसे पहले आपको दिखता है तो लाइट दिखती है ना। कहीं भी दिखती है आपको, अंधेरे के अंदर लाइट दिखती है। अगर आप ये सोचो कि लाइट ही सब कुछ है तो ये ज्ञान अधूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइट जो है ना वो एक घर से आ रही है, और घर जो लाइट है वो एक बल्ब से आ रही है, और बल्ब जो है वो एक घर में लगा हुआ है। तो लाइट भी है, बल्ब भी है,
और घर भी घर भी है। ना। अगर यही मान लेना कि लाइट ही सब कुछ है तो वो अधूरा ज्ञान हो जाएगा। लाइट है परंतु उसके पीछे का कारण क्या है? तो निराकार है पर निराकार के पीछे साकार कारण है, वो भगवान है। बिल्कुल। तो ये इस तरह से चलता है। तो गुरु, भगवान जो गुरु होता है वो कभी भगवान को निराकार नहीं मानता, वो भगवान को साकार निराकार दोनों मानता है और ये मानता है कि निसाकार से ही निराकार आया है। फिर ये मन चंचल क्यों हो जाता है? देखिए मन का तो स्वभाव ही चंचलता है, हो नहीं जाता, उसका नेचर ही ऐसा है। फिर कैसे इसको सेट करें? भगवान ने गीता में बताया है, अभ्यास और वैराग्य। भक्ति का अभ्यास करो और इस भौतिक जगत से वैराग लो। अभ्यास कैसे करें? अभ्यास पहले आपको सीखना पड़ेगा, मतलब पहले भक्ति के बारे में जानना पड़ेगा कि भक्ति क्या है। भक्ति का अर्थ होता है भगवान का भजन करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। ठीक है। भज, भज शब्द आया है, संस्कृत शब्द है, भज का अर्थ होता है प्रेम। तो प्रेम से उनकी आज्ञा का पालन करना, ओके, है ना। भगवान ने जो शास्त्रों में बताया है, भगवत गीता है, वेद हैं, पुराण है, ये सब शास्त्र हैं, है ना। इनमें भगवान ने बताया है कि भाई मेरी आज्ञा क्या है, उसका हम अगर हम पालन करेंगे तो हम भक्ति का अभ्यास शुरू कर देंगे। ठीक है। और भक्ति जो होती है वो स्वयं मन घड़ंत नहीं होती, अपने हिसाब से नहीं होती, वो एक गुरु के शरण में रहकर ही होती है। और जो जैसा जैसा गुरु गाइड करते हैं वैसे वैसे शिष्य करते जाता है तो वो भक्ति में उन्नत माना जाता है और मन अपने आप फिर कंट्रोल में आने लगता है। अभी तो क्या है, लोगों का मन कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लोगों को क्या है, जैसे ही कुछ चीज़ दिखती है तो मन करता है कि क्यों ना मैं उस चीज़ को प्राप्त कर लूं, चाहे कुछ भी हो। जैसे मान लो कोई वस्तु आपको दिखी, कोई बढ़िया गाड़ी दिखी आपको, तो आंखें मन को कहती है कि अरे कितनी बढ़िया गाड़ी है, चलो इसको हम लेते हैं। तो मन को कहती है मज़ा आएगा, तो मन कहता है हाँ यार मज़ा तो आएगा, इसको लेते हैं। अब मन फंस जाता है। अब मन बुद्धि से कहता है कि ए बुद्धि, ये गाड़ी खरीदनी है, पैसे का इंतजाम करो। तो बुद्धि कहती है भाई मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। ठीक है। फिर मन कहता है कोई बात नहीं, लोन लो, उधारी लो, कुछ भी करो, मुझे तो चाहिए, है ना। तो अब यहाँ फंस गया मन, यहाँ बुद्धि फंस गई। और बुद्धि को, अगर मन स्ट्रांग हुआ तो वो बुद्धि को हरा देगा और वो बुद्धि जो है जबरदस्ती कहीं पे जाके लोन लेके मन को पैसा देगी, मन जाके उसको खरीदेगा, बाद में पछतावा होगा, अरे यार ये क्या कर लिया, बर्बाद हो गया मैं तो, इतना पैसा मैंने इसमें लगा दिया, इससे अच्छा तो कोई और दूसरा काम करता है। तो मन, बुद्धि को अगर स्ट्रांग करना है तो बुद्धि का पेट्रोल है ज्ञान। तो अगर बुद्धि के पास ज्ञान होता तो मन को समझा सकती थी कि नहीं नहीं क्या जरूरत है, नीड के अकॉर्डिंग जियो, ग्रीड के अकॉर्डिंग नहीं। बिल्कुल, यही लर्निंग है कि अगर हम नीड के अकॉर्डिंग जिएंगे तो हमारे जीवन में हम सफलता प्राप्त करेंगे। अगर ग्रीड आ गया बीच में तो फिर हम बर्बाद हो जाएंगे। ये कर्तापन, कर्मफल और कर्म, ये तीनों अलग अलग हैं। देखो कर्म तो है, सिंपल डेफिनेशन है कर्म की कि जो हम जो भी कार्य करते हैं, नॉर्मल जो कार्य करते हैं उसको कहते हैं कर्म। ठीक है, ठीक है। एक कार्य भगवान ने बताया विकर्म, विकर्म का मतलब होता है पाप कर्म। ओके। एक कार्य भगवान ने बताया अकर्म, 3 कार्य बताए भगवान ने भगवता। ठीक है। ठीक है। अकर्म का मतलब होता है भक्ति। ठीक है। कर्म का मतलब होता है जो व्यक्ति नॉर्मल शास्त्रों के अनुसार या नॉर्मल पुण्य काम करता है, अपना रोज की ड्यूटी कर रहा है, रोज का काम कर रहा है, दिनचर्या का जो भी काम कर रहा है, ठीक है, वो तो कर्म में आता है। ठीक है। विकर्म में क्या आता है? पाप कर्म, जैसे कि जानवरों को मारना, खाना उनको, है ना, किसी को तंग करना, दुख देना, परेशान करना, ये विकर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं। शराब पीना, नशा करना, उससे फिर लोगों को पीड़ा पहुंचाना, तो ये सब विकर्म है। और अकर्म, अकर्म का मतलब होता है भक्ति। भक्ति, हाँ, भक्ति करना। तो भगवान ने गीता में कहा है कि किस कर्म का क्या फल मिलता है उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप इन तीनों को जानो और अकर्म करो, भक्ति करो, उसी से ही सफलता प्राप्त होगी। अब लोग बाग क्या करते हैं, समझते नहीं है। आज हमें सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति है किसी गरीब घर में पैदा हो गया, ठीक है भाई, उसने ऐसे क्या कर्म करे थे कि वो वहां पैदा हुआ। और एक व्यक्ति अंबानी के घर पैदा हो गया, उसने ऐसा क्या कर्म करे थे बच्चे ने वहां पैदा हो गया, कि वो वहां पैदा हुआ। कर्म तो करे होंगे ना, तभी तो वो पैदा हुआ। भगवान तो ऐसे है नहीं कि चलो इसको तो मैं
अंबानी के गरीब परिवार में जन्म दूंगा और इसको मैं गरीब बनाऊंगा। बिल्कुल। भगवान ऐसे नहीं है। भगवान तो जज की तरह है। जज जो होता है, जज जो है वो मतलब भगवान परमात्मा के फीचर के अंदर जज की तरह काम करते हैं। तो वो जज जो होता है, जज थोड़ी किसी को रिवॉर्ड देता है या किसी को पनिशमेंट देता है। वो तो लॉ के अकॉर्डिंग जो कर्म करे हैं उस व्यक्ति ने, उसके अकॉर्डिंग उसको सजा बताता है बस कि तुम्हारी ये सजा है क्योंकि तुमने ऐसा काम किया, और तुम्हारा ये रिवॉर्ड है क्योंकि तुमने ऐसा काम किया, है ना। तो जज थोड़ी कि नहीं ये इस कैदी को तो मैं मतलब इस व्यक्ति को तो मैं कैदी बनाऊंगा, इसको तो 10 साल तक नहीं निकालूंगा मैं जेल से, ऐसा थोड़ी है जज। जज तो बायस्ड नहीं होता, है ना, नॉन बायस्ड होता है वो तो बिल्कुल सम होता है। ऐसे भगवान भी सम है। तो भगवान नहीं ऐसा करते कि इसको ऐसा कर दूंगा, वो कर्म करते हैं हमारे कर्म। जो कर्म हम करके आए हैं पिछले जन्मों में, उससे हमारा अगला जन्म बनता है। तो इसलिए हमें आज ऐसा सोचना चाहिए कि कहीं मैं आज तो ऐसा कोई काम नहीं कर रहा, कोई ऐसा गलत कार्य नहीं कर रहा जिससे कि मेरा अगला जन्म बर्बाद हो जाए या आगे आने वाला समय मेरा खराब हो जाए। ऐसा तो मैं कोई काम नहीं कर रहा। उसके लिए भगवत गीता पढ़ना जरूरी है, क्योंकि भगवत गीता ही बताएगी कि क्या कर्म करने से क्या होगा, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म जब हम करते हैं उसका फल इसी जन्म में मिल जाता है, ऐसा है ये कि अगले जन्म में मिलता है? दोनों है, हो सकता है इसी जन्म में मिल जाए, हो सकता है अगले जन्म में मिले। ओके। परंतु लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों कहते हो कि भाई अभी करा हुआ कर्म अगले जन्म में मिलेगा, हाँ, तुरंत क्यों नहीं मिल जाता? हाँ। अभी इसका एक उदाहरण देता हूँ, आप ही से प्रश्न करता हूँ कि अभी मान लो मैं एक दुकान से आम के पेड़ का बीज खरीद के लाया, ठीक है, और वो मैंने नीचे लगा दिया जमीन में, ठीक है, तुरंत उग जाएगा? नहीं। कितना टाइम लगेगा? अप्रॉक्स 3 से 4 साल लगेंगे आराम से। तो आप ऐसा, तो कर्म में भी ऐसा ही है। आपने कर्म किया, बीज बोया, है, सिचुएशन होती है, उसको उसकी बीज की प्रोटेक्शन होती है, वो पौधा बड़ा होता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखते हो, पानी डालते हो, संचित करते हो, सब कुछ करते हो, धीरे 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 बड़ा होता है, उसके बाद वो फल देगा, है ना। तो टाइम पीरियड मैटर करता है। जो आपने कर्म करा तो फल आपको हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि उसी वक्त मिल जाता है। जैसे मान लो मैंने किसी को चांटा मारा, उसने मुझे तुरंत मार दिया, कटिंग। अच्छा, ओके, ठीक है, वो तो कर्म फल खत्म। अब अगर मैंने अपने मन में गर्ज रखी, अरे इसने मेरे को मारा है, मैं इसको मारूंगा, तो मैंने एक और कर्म बना दिया, फिर मैं वो बुरा कर्म बन गया। हाँ, फिर वो मुझे पता नहीं कब मिलेगा, क्या पता इस जन्म में मिला कि नहीं मिला, क्या पता अगले जन्म में मिलेगा। तो वो मेरा जो मेरी इच्छा है उसको मारने की, है ना, उसको पूरी करूंगा मैं। तो वो पूरा कर्म ऐसे पूरे सेटिंग होती है वो। तो इसलिए बेस्ट ये है कि भगवान की भक्ति करो, भजन करो, सेवा करो, इन कर्मों के चक्कर से निकलो, नहीं तो इसी में फंसे रह जाएंगे कि आज उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसके साथ ऐसा करूंगा, बदला लूंगा, रिवेंज, है ना। लोग जो साथ के फ्रेंड्स भी होते हैं वो भी सिखाते हैं तुझे रिवेंज लेना चाहिए उससे, उसने ऐसा किया है। अरे क्यों सिखा रहे हो उसको गलत? जब कुछ अच्छा होता है हम कहते हैं मैंने किया, कुछ बुरा होता है तेरे को मैं ही दिखता हूँ। हाँ, बस यही तो हमारी गलती, बल्कि उल्टा होना चाहिए। कुछ बुरा होता है जीवन में तो सोचना चाहिए ये मैंने अपने कर्मों के अनुसार आया है सामने। हाँ, भगवान थोड़ी किसी का बुरा करेंगे, भगवान क्यों करेंगे बुरा अपने बच्चों का? यही चीज लोग समझते नहीं ना है। हाँ। लोगों को ये होता है कि अरे मतलब जा रहे हैं, एक टेबल पे पैर अड़ गया, पैर फिसल गया, या कुछ बाइक स्लिप कर गई, या कुछ भी, 1 मिनट में ऊपर दोष देते तेरे को मैं ही दिखता हूँ। हाँ, बताओ। जब कहीं नाम बना लिया, कोई सत्ता हासिल कर ली, या कुछ भी, मैंने किया। इसी बीमारी के कारण तो हम यहाँ पड़े हैं प्रभु जी, इसी बीमारी के कारण कि भाई अपने आप का स्वामित्व जताना, हाँ, प्रोप्राइटरशिप, है ना, कि भाई मैं ही प्रोप्राइटर हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, है ना, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही करता हूँ। अरे भगवान गीता में कहते हैं कर्ता अहम ए मन्नते, कि अपने आप को कर्ता मत मानो। आप अपने आप को ये मानो कि भाई सेकेंडरी, क्योंकि केवल आप कर्म करते हो तो केवल आप ही नहीं करते, उसके पीछे और भी फोर्सेस लगते हैं, है ना। तो कहने का मतलब सिंपल है। आज एक बात बताओ, ये हम सांस ले रहे हैं, ठीक है,
ऑक्सीजन हमें प्राप्त हो रही है, हम सांस ले पा रहे हैं, बिल्कुल। हैं? आज देखने की शक्ति है, आँख तो जड़ है, पर देखने की शक्ति होती है। अगर देखने की शक्ति चली जाए तो हम क्या देख पाएंगे? सूंघने की शक्ति चली जाए, क्या सूंघ पाओगे? कुछ भी नहीं। चखने की शक्ति चली जाए, क्या चख पाओगे? नहीं हो जाता कईयों को कि हम जैसे दवाई ववाई खाते हैं प्रभु जी, तभी हमारी जो चखने की शक्ति है उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है? हमें स्वाद ही पता नहीं लगता कि क्या है क्या नहीं है। और कोई कहता है कि भाई बोलने की शक्ति है, अब पता लगे अंदर से भगवान टेंटुआ दबा दें आपका, फिर क्या करोगे आप? तो भगवान ने तो आप पे कृपा कर रखी है, मतलब आपको हवा पानी धरती सब कुछ दे रखा है, यही ना दे तो फिर क्या कर्म करोगे आप? तो इतना अहंकार करने की कोई जरूरत नहीं है। हम कुछ भी नहीं है, हम प्रभु जी कुछ भी नहीं है। अगर हम थोड़ा सा भी अपने आप को एनालाइज करें ना, तो हम क्या हैं? आप देखो, हमारे आसपास कितने सारे लोग हैं। पहले अपने शहर से शुरू करते हैं। अपनी कॉलोनी में कितने लोग हैं, शहर में कितने लोग हैं, स्टेट में कितने हैं, भारत में पूरे कितने हैं, पूरे कंट्रीज कितनी हैं, और ये तो एक ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड में कितने अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हो? हैं? और कितना सा जीवन है आपका? केवल 70-80 साल जियोगे, कितना सा जीवन है, उसमें क्या करोगे आप? अंत में सब कुछ यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। जिस स्वामित्व को आप मान रहे हो कि भाई मेरा ये स्वामित्व है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मृत्यु के समय आप एक पिन भी नहीं ले जा सकते अपने साथ, बिल्कुल कुछ नहीं ले जा सकते। इसका मतलब आप स्वामी थे ही नहीं। आप स्वामी थे तो ले जाते। आज आप किसी के घर में जाते हैं, आपने वहाँ पे अपनी घड़ी खोली, अगले दिन सुबह गए, वापस घड़ी लेके चल दिए, क्योंकि वो आपकी थी। तो जब मृत्यु आती है तब आप ये सब सामान क्यों नहीं ले जाते अपने साथ? क्योंकि आपका था ही नहीं, इसलिए आप ले जा नहीं सकते। आपसे पहले भी कोई रहता था इस धरती में, है ना? आप हो तभी भी रहते हैं, और आप नहीं होंगे तो भी रहेंगे। तो आपका नहीं है कुछ भी, आप तो किराए पे हो। यही लेके चलो तो खुश रहोगे। अगर ऐसा मान के चलोगे कि नहीं नहीं मेरा है सब कुछ, तो जिस दिन छीनेगा ना उस दिन बहुत रोओगे, उस दिन बहुत परेशान होंगे, बहुत दुख होगा। इसलिए अपने आप को ट्रस्टी बनाओ। आप कंपनी चलाते हो, अपने आप को ये सोचो कि मैं तो भगवान का दास हूँ, मैं तो ट्रस्टी हूँ, ये मालिक तो भगवान है, मैं तो ट्रस्टी हूँ, मैं तो उनके बिहाफ पर काम कर रहा हूँ यहाँ पर। तो उसका फ्रूट भी भगवान को दो, है ना? ऐसे नहीं कि खुद ही मजे उड़ा रहे हो, तो ये गलत है। तो भगवान ने तो कहा, यद करोसी यद असनासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्या कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम, कि जो खाते हो, जो करते हो, जो पहनते हो, जो भी कुछ करते हो, मद अर्पणम, मुझे अर्पण करो, अपने आप मत करो। और तीसरे अध्याय के 12वें श्लोक में तो भगवान ये तक कह देते हैं, आप सुनोगे, सॉरी अगर किसी को परेशानी हो सुनने में, पर भगवान कह रहे हैं, हम तो क्या कह रहे हैं कि भगवान सिंपल कहते हैं कि हर वस्तु मेरे द्वारा दी गई है ना? हर वस्तु जो है वो मेरे द्वारा दी गई है। हमारे पास जो भी वस्तु है सब भगवान की वस्तु है। बिल्कुल। हमें करना क्या चाहिए? पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए, उसके बाद में उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसका मतलब भगवान की सेवा में ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। परंतु अगर हम ऐसा नहीं करते और उस वस्तु का इस्तेमाल हम स्वयं अपने लिए ही करते हैं, तो हम निश्चित रूप से चोर हैं। ये गीता में लिखा है, तीसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, कोई भी जाके पढ़ सकता है। स्तेन एव शः, भगवान कहते हैं यो भुंगते, आखिरी का लाइन बता देता हूँ, यो भुंगते स्तेन एव शः। स्तेन संस्कृत में कहते हैं चोर को। अच्छा, हाँ, यो भुंगते, जो भोगता है खुद इन वस्तुओं को जो मेरे द्वारा प्रदत्त है। तैर दत्तन अप्रदाय, जो मेरे को मेरे द्वारा दी गई वस्तु को अप्रदाय, मुझे प्रदान नहीं करता और खुद इस्तेमाल करता है। यो भुंगते, खुद इस्तेमाल कर लेता है ना? वो क्या है? स्तेन एव शः। एव शः मतलब निश्चित रूप से वो चोर है। अच्छा, तो चोर हम सब चोर ही तो हैं। भगवान की दी हुई वस्तु है, भगवान को देते ही नहीं है। अपनी मान करके बैठे हैं। अपनी मान करके बैठे हैं, सत्ता जमाने की कोशिश करते हैं। फिर भगवान कहते हैं भाई कर ले, कितने दिन कर लेगा, मृत्यु आएगी सब साफ कर जाएगी। और क्या पता मृत्यु से पहले ही कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आ जाए तेरा, वही तेरे को साफ कर जाए। देखो आप इतने बड़े बड़े, अब मोबाइल का ही देख लो, पहले किसी टाइम पे नोकिया कंपनी कितनी ऊपर थी, बिल्कुल है, परंतु क्या हुआ? बिल्कुल नीचे हो गई। बिल्कुल है, पहले सैमसंग ऊपर चला गया था, फिर एप्पल आ गया, फिर ये हो गया, वो हो गया। मतलब ये इस दुनिया में किसी की सत्ता कोई जमा के नहीं बैठ सकता ज्यादा दिन तक, खत्म होगी।
एक दिन खत्म होगी। इसी को लेकर चलना चाहिए। माता पिता को भी बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि बेटा तू भी मरेगा, तू ये मत सोच कि भाई सब कुछ तेरा है, सब कुछ भगवान का है। हाँ, बिल्कुल। यही तो गलती करते हैं हम। सत्ता होती क्या है? सत्ता होती है कंट्रोल करने की इच्छा। अगर देखा जाए व्यक्ति की कंट्रोल करने की इच्छा कि भाई मेरी सत्ता हो, अपने ऊपर सत्ता, हाँ है ना? हाँ, कि भाई ये सब कुछ मेरा है। पर ये शरीर भी आपका नहीं है। मतलब आप स्वयं आत्मा हो, आप ये शरीर नहीं हो। हम कहते हैं ये मेरा सर है ना, मेरा हाथ, मेरी आंख, मेरी नाक, मेरी जीवा है, मेरे कान, मेरा शरीर, माय बॉडी। इंग्लिश में भी कहते हैं माय बॉडी। तो माय 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 कर रहे हैं, मेरा 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 मेरा, मेरा मेरा मैं के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हम। बिल्कुल। तो मैं हूं कौन? शास्त्र कहते हैं हम आत्मा है। इसका मतलब आत्मा हम हैं, हम ये शरीर नहीं है। ये जो जोगा पहना हुआ है हमने, ये हम नहीं है। ये भी यहीं रह जाता है, ये तो जल के राख हो जाता है। आत्मा जिस दिन इससे निकल गई तो ये भी हमारा नहीं रहता, क्योंकि हमारा था ही नहीं। कुछ समय के लिए किराए के लिए हम इस जोगे में आए हैं, इस शरीर में आए हैं। जब हमारा समय हो जाएगा तो हमें इस आत्मा को इससे निकलना पड़ेगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, जैसे आपने कहीं गए, मकान का कॉन्ट्रैक्ट किया 3 साल का, ठीक है, 3 साल तक उस मकान में आप रहे रेंट पर, ठीक है। अब हुआ क्या, 3 साल बाद जब आपका टाइम हो गया तो आप उस रेंट के मकान को छोड़ के चले जाते हो। बिल्कुल। अब क्या है, अगर आप, कई बार होता है लोग कब्जा करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, फिर यमदूत आते हैं, वो गले में फंदा डालते हैं और फंदा डाल के क्या करते हैं, निकालते हैं बाहर जबरदस्ती। फिर उसको पीड़ा होती है, क्योंकि उसने आसक्ति जमा ली, यहाँ पे सत्ता जमा ली अपनी। जैसे वो व्यक्ति ने रेंट के घर को अपनी सत्ता समझ लिया कि मेरी सत्ता है, मैं खाली नहीं करूंगा, मैं खुद रहूंगा इसमें, मेरा ही है ये। अरे तेरा कहाँ है, मालिक का है, मालिक का है। तू जबरदस्ती अपना बना रहा है। हम भी यही कोशिश करते हैं, ये सब कुछ मेरा है, पैसा मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये धन संपदा मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये पत्नी मेरी है, ये सब कुछ मेरा है। अरे भैया कुछ नहीं है, खाली करना पड़ेगा एक दिन, सब खत्म हो जाएगा। इस बात को हम पहले से ही अगर लेकर चलेंगे तो जीवन में कभी दुख नहीं होगा, कभी परेशानी नहीं आ सकती हमें। पहले से ही आप मान के चलो मेरा है ही नहीं, मैं तो किराए पे रहता हूँ, सिंपल सी बात है। तो टेंशन भी नहीं होगी। टेंशन क्यों होती है? टेंशन इसलिए तो होती है सोचने से। हाँ, एक तो टेंशन इसलिए होती है कि भाई मेरे पास वो है नहीं वस्तु, बिल्कुल, और अगर आ जाती है तो फिर टेंशन ये होती है कि चली ना जाए, चली ना जाए। दोनों चीजें हैं। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा। ब्रह्मभूता मतलब जिसको ब्रह्म का ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है। प्रसन्न आत्मा, वो प्रसन्न रहता है। क्यों? क्योंकि वो 2 काम नहीं करता। क्या नहीं करता? ना सोचती ना आकांक्षती। ना तो वो सोचता है, ना उसकी इच्छा रखता है। ना तो वो सोचता है अरे ये चली ना जाए, ना उसकी इच्छा रखता है कि मेरे को मिल जाए। नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, भगवान के लिए। और अगर होती भी है तो वो भक्त जो होता है वो उसको भगवान के लिए इस्तेमाल करता है, भगवान के उपयोग में लाता है। ज्ञान इंद्रियां क्या होती हैं? हमारे अलग अलग, जैसे इंद्रियां शास्त्रों में, जैसे एक तो होती है कर्म इंद्रियां, एक होती है ज्ञान इंद्रियां। हाँ, ये दोनों, इन दोनों में क्या फर्क है? हाँ, कर्म इंद्रियां तो हो गई जैसे आपके हाथ हो गए, पैर हो गए, है ना, नाक, ये सब कर्म इंद्रियां हैं। ठीक है। ज्ञान इंद्रियां होती हैं कि जिनसे आप ज्ञान लेते हो, है ना, एब्जॉर्व करते हो। जैसे आपकी आंखें हो गई, जैसे कर्म इंद्रियां तो हो गई आपके 2 हाथ, 2 पैर, और ये त्वचा, ठीक है। और फिर नहीं, त्वचा तो उसमें आती है, ज्ञान इंद्रिय में आती है। सॉरी, हाँ, ज्ञान इंद्रिय में। जैसे आंख होगी, जिससे आप क्या लेते हो, ज्ञान लेते हो, है ना। किसका ज्ञान लेते हो? देखने का, वस्तु को देखने का। नाक होती है जिससे आप सूंघने का ज्ञान लेते हो। जीवा होती है चखने का ज्ञान लेते हो। कान सुनने का ज्ञान लेते हो। और त्वचा होती है, उससे आप स्पर्श का ज्ञान लेते हो, है ना। तो ये तो हो गई आपकी ज्ञान इंद्रियां, है ना। वापस से इसको लेते हैं, कर्म इंद्रियां जैसे आपके हाथ, आपके पैर, है ना, ये सब कर्म इंद्रियां होती हैं जिससे आप कर्म करते हो, ठीक है। और ज्ञान इंद्रियां जिससे आप ज्ञान लेते हो, जैसे आंख होती है, आंख से आप क्या लेते हो? ज्ञान लेते हो, किस चीज का, कोई वस्तु है उसका ज्ञान लेते हो। नाक से सूंघने का ज्ञान लेते हो, है ना। जीवा से आप चखने का ज्ञान लेते हो, है ना। और कान से सुनने से आप क्या करते हो? किसी वस्तु का ज्ञान लेते हो ना, कानों से भी। तो ये सब ज्ञान इंद्रियां होती हैं। और होते हैं तन्मात्र। तन्मात्र क्या होते हैं? इनकी शक्ति, जैसे देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, चखने की शक्ति,
है ना, स्वाद और सुनने की शक्ति है, ये सब क्या होते हैं, ये सब तन्मात्र होते हैं। तन्मात्र। तो ये अलग अलग भगवान ने 7वें अध्याय के अंदर इसका अच्छी तरह वर्णन किया है। हुआ। तो कुछ अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर, इन सब पर कंट्रोल कैसे करें? ये नहीं हो पाता, कलयुग है। नहीं, चाहे कोई सा भी युग हो, उसके लिए विधि बताई गई है। अगर आप क्रोध पर कंट्रोल कर लोगे, लोभ पर नहीं होता। आप लोभ पर कंट्रोल कर लोगे, चलो मान लिया आप क्रोध पर भी कंट्रोल कर लोगे, फिर इंसान का काम पर नहीं बस होता है ना। चलो तीनों पर कंट्रोल कर लिया, फिर उसको मोह नहीं छोड़ता, तो मोह आ गया उसको भी कंट्रोल कर लिया। अब अहंकार, तभी तो शुरुआत होती है काम से। ओके। हाँ, भगवान ने कहा है काम, क्रोध और लोभ, ये 3 जो हैं ये नरक के द्वार बताए गए हैं, परंतु शुरुआत होती है इच्छा से। ओके। अगर आप इच्छा नहीं करोगे तो ना तो क्रोध आएगा, ना लोभ आएगा, ना मोह आएगा, ना मद आएगा, ना मत्सर्य आएगा, ना अहंकार आएगा। आपको यहीं पे ही स्टॉप कर देना है। इच्छा आप करो ही मत ना। इच्छा आप मतलब इच्छा करना तो अपने आप में एक इच्छा है, तो इच्छा रहित नहीं हो सकते, परंतु इच्छा कौन सी करनी है ये आपको पता करना पड़ेगा। भौतिक इच्छा नहीं करनी है, आध्यात्मिक इच्छा करनी है। भौतिक इच्छा का मतलब क्या है कि ये वस्तु मेरे लिए बनी है, मेरे भोग के लिए बनी है, ये गलत है, ये इच्छा मत करो आप। आप पहले से ये समझो कि ये सारा संसार भगवान का है, सब कुछ भगवान का है, जिसका है उसी के लिए बना है। ठीक है, उसी के भोग के लिए बना है, मेरे भोग के लिए नहीं बना। तो भक्त के साथ प्लस पॉइंट क्या होता है, भक्त काम से आगे ही नहीं बढ़ता, वो काम को अकाम बना देता है। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, अकाम का मतलब बिना किसी भौतिक इच्छा के। वो ये देखता है, वो हर वस्तु को वो भगवान का समझ के देखता है। सृष्टि नहीं, दृष्टि बदलो, है ना। ये सृष्टि को आप नहीं बदल सकते, आप इस सृष्टि को देखने की दृष्टि बदलो। जो भी वस्तु आप देखो, आप अपने लिए इस्तेमाल करोगे उसको ऐसा मत देखो, आप उसको ये देखो ये भगवान के लिए कैसे इस्तेमाल में हो सकती है, भगवान के लिए इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। कोई फूल देखते हो तो ये मत देखो अरे वाह कितना अच्छा है, लाओ तोड़ के सूंघ लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप उसमें दृष्टि बदलो अपनी कि ये फूल भगवान के चरणों में जाएगा तो भगवान को कितना आनंद आएगा, भगवान को इसकी खुशबू आएगी, कितना आनंद आएगा, भगवान के सामने सजा हुआ दिखेगा, कितना अच्छा होगा। परंतु हम क्या करते हैं, यहाँ लगा लेते हैं उसको कि भाई मेरे को अच्छा लगेगा। अरे तेरे लिए थोड़ी बनाए, ये भगवान के लिए बनाए। हाँ, भगवान को अर्पित करो, फिर आप प्रसादी लो। हाँ, क्या दिक्कत है? प्रसाद हम दास हैं और दास प्रसाद का हकदार है। आपको प्रसाद में ही सुख मिलेगा। अगर आप खुद सोच लो, खुद भोगोगे उसको, तो फिर उसका पाप नहीं झेल सकते आप, क्योंकि आपने क्या किया, उसको फूल को तोड़ लिया, है ना। वो फूल एक वृक्ष के ऊपर लगा है, ठीक है, आपने उसको दर्द दिया, ठीक है, आपने उसको उससे अलग करा है। वो फूल के अंदर जो भी तत्व हैं वो आपके नहीं है, बिल्कुल, वो तत्व भगवान के द्वारा दिए गए हैं, तो इसलिए उन्हीं के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए। आप क्यों पाप के भागी बनते हैं? जैसे व्यक्ति जीव हत्या करते हैं, जानवरों को मार रहे हैं, खा रहे हैं, भोग करने की इच्छा कर रहे हैं। अरे जानवरों को छोड़ो भाई, आपके लिए जो बनाए खाने के लिए वो खाओ, वो नहीं खाते। हाँ, भगवान कहते हैं शुद्ध सात्विक भोजन को भोग लगाओ मुझे और प्रसाद रूप में लो। बिना प्याज लहसुन मीट मांस अंडा मछली ये सब क्यों खाते हो? इससे आपका मन खराब होता है। जैसी वाणी मतलब जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा आहार वैसा व्यवहार, बिल्कुल, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो ये जो इन काम बातों क्रोध को पता है, सबको पता है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, फिर भी लोग नहीं कंट्रोल कर पाते। हाँ, तो उसके लिए भगवान ने बताया ना, अर्जुन ने स्वयं ये प्रश्न किया है कि हे भगवान, मतलब हम कोई कुछ भी बुरा काम करते हैं, हमें पता है ये बुरा है, हमें पता है कि इसका कर्म भी बुरा है, इसकी मेरे को जो फल मिलेगा वो भी बुरा मिलेगा, पता है, सब पता है इंसान को कि ये बुरी चीज है, मेरे को नहीं करनी चाहिए, फिर भी करता है। तो ये इसके लिए दो इसके वो हैं। पहला तो ये है, भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन ने पूछा है कि भगवान मैं गलत करना नहीं चाहता, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। हाँ। है तो भगवान कहते हैं अर्जुन,
ये जो है, ये जो तुम्हारा होता है, ये रजोगुण से उत्पन्न काम है ना, जो तुम्हें गलत इच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। रजोगुण, तमोगुण, हाँ, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर जिस व्यक्ति की बार बार इच्छा होती है गलत काम करने की है, बार बार वो कर रहा है, उसको मालूम है, ज्ञान है, फिर भी कर रहा है, तो सबसे पहले उसको अपना संग बदलना पड़ेगा। उसको अपना एसोसिएशन चेंज करना पड़ेगा, अपना एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा, उसको भक्तों का संग करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। उसको बचपन की उसकी दोस्ती है, कोई भी दोस्ती हो, दोस्त थोड़ी है वो तो असुर है। उसको समझना चाहिए कि ये मेरे दोस्त नहीं है, ये तो मुझे नरक में धकेल रहे हैं। असली दोस्त भगवान है। भगवान ने कहा है कि मैं सुहृद मित्र हूं तुम्हारा, है ना। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। जीवन में शांति चाहिए तो इन 3 चीजों को मान लो। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, कि हर वस्तु का भोक्ता कौन है? भगवान है। सर्वलोक महेश्वरम, भगवान श्री कृष्ण सारे लोकों के महेश्वर हैं, स्वामी हैं। और तीसरा क्या? सुहृद सर्वभूतानाम, कि मैं सारे जीवों का मित्र हूं, तुम्हारा भी मित्र हूं। इन 3 चीजों को मान लोगे तो क्या होगा? ज्ञात्वा माम, जो मेरे बारे में सत्य को जानता है, शांतिम रक्षति, उसको शांति प्राप्त हो जाती है। परंतु जैसे हम उल्टा करते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं भोगता हूं, अगर उल्टा हम इसको सोचें, है मैं ही मालिक हूं, मैं ही स्वामी हूं, मैं ही महेश्वर हूं, और मेरा कोई मित्र नहीं है, भगवान मेरे मित्र नहीं है, मेरे जो दुनिया वाले हैं यही मेरे मित्र हैं, बिल्कुल, तो क्या होगा? शांतिम ना रक्षति, फिर शांति नहीं आएगी। शांति नहीं आएगी। शांति कब आएगी? जब आप ये मानोगे कि भगवान स्वामी है, भगवान भोक्ता है, वो मेरे मित्र हैं। देखो, उनका मित्र मानो, उनको मित्र मानने का मतलब क्या है? भगवान ने क्यों कहा भाई मुझे मित्र मानो? क्योंकि मित्र की आप बात मानते हो। क्या समझ में आया? हम मित्र की बात मानते हैं, जो सच्चा मित्र होता है, हम उसकी बात को समझते हैं, मानते हैं, उसके पालन करते हैं। तो भगवान की आज्ञा, जब हम भगवान को मित्र मानेंगे तो उनकी बात मानेंगे ना। भगवत गीता में जो उन्होंने कहा है उसको मानेंगे, समझेंगे। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह तो क्या है? कुछ नहीं है। ये भगवान की शक्ति के आगे क्या है? कुछ नहीं है। जो एक भक्त बन जाता है, भक्ति के रास्ते पर चलता है, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये तो सब खत्म हो जाते हैं। ये तो 6 असुर बताए गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये सब खत्म हो जाते हैं। बस आपको एक्सेप्ट करना है कि मेरे लिए भगवान की भक्ति ही सब कुछ है, और फिर उस पर चलेंगे, साधुओं का संग करेंगे, भक्ति करेंगे, तो अपने आप सब चीजें सॉल्व होने लगेगी। भगवान कहते हैं साधु संग सर्वशास्त्र कहे, मतलब सर्वशास्त्र कहते हैं कि साधु संग करो, भक्तों का संग करो। सारे शास्त्र कहते हैं लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। और साथ में मैं सिंपल बताता हूँ, अगर इन सबको दूर करना है तो इस कलयुग के अंदर मन को कंट्रोल करने का एकमात्र साधन है हरि नाम। हरि नाम, हाँ। कलेर दोष निधे राजन अस्ति है एको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्ति संगम परम व्रजेत। कि कलयुग में बहुत दोष हैं, फिर भी एक महान गुण है कीर्तनाद एव कृष्ण से, कृष्ण भगवान का नाम जप करना, कीर्तन करना, उससे क्या होता है? मुक्ति संगम परम व्रजेत, मुक्ति के साथ परम गति की प्राप्ति होती है। एक उपनिषद है बृहद आरण्यक उपनिषद, उसके अंदर बृहद आरण्यक पुराण, उसमें लिखा है कि हरेर नाम एव केवलम, कि हरि का नाम ही केवल, कलौ नास्तेव गतिरन्य था। कलयुग में जो गंदगियां हैं, जो कलमश है, मन कंट्रोल में नहीं आ रहा, सब कुछ नाश करेगा। क्या? हरि का नाम, है ना। एक और शास्त्र में श्लोक आता है, नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत नाम नामिनो। कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई फर्क नहीं है। जो इस बात को समझ गया तो वो पूरी तरह शुद्ध हो सकता है इन सब गंदगियों से। पर कब? जब उसको समझेगा कि भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। पर भगवान को पहचाने कैसे? कोई कहता है कृष्ण, कोई कहता है राम। देखो, मैंने ऐसे लोग देखे हैं 6 महीने भगवान राम को मानेंगे, उनसे मांगेंगे, काम नहीं बना, अब भगवान चेंज कर लेंगे। अब वो गणपति बापा के पास चले जाते हैं जी। चलो जी 6-7 महीने वहाँ चले, वहाँ नहीं काम बना, अब कहते हैं चलो हम अब कान्हा जी के पास जाते हैं, है ना। वहाँ नहीं काम बना, फिर हम गुरुद्वारे चले जाते हैं, वहाँ नहीं काम बना, हम मंदिर चले जाते हैं, मंदिर नहीं काम बना, हम कहीं और चले जाते हैं, है ना, हम पीरों पे चले जाते हैं। मतलब ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो हर 6 महीने बाद अपना भगवान बदल लेते हैं। ये उनकी अज्ञानता है, उनकी मूर्खता है अगर वो ऐसा करते हैं। मतलब कैसे?
कोई महादेव को 1 साल मानता है, उसके बाद छोड़ देता है, फिर माता को मानना शुरू कर देता है, फिर कुछ टाइम माता को मानता है, छोड़ता है, फिर राधा रानी पे आ जाता है, राधा रानी से हटता है, फिर कृष्ण पे आ जाता है, वहां से हटता है, कभी कहाँ मतलब वो एक विचलित भी है, हाँ और भगवान पर वो एक शक भी कर रहा है, हाँ। कि ये मेरी बात नहीं मानते, ये मेरी बात मानते हैं। वो बेसिक नहीं है ना, बेसिक क्लियर नहीं है। सबसे पहले उनको ये समझना पड़ेगा कि भगवान ये सब देने आते ही नहीं है, है ना। जैसे हमने शुरू में बात करी थी कि भगवान, अगर उसको ये समझ में आ गया कि भगवान का काम गाड़ी मोटर बंगला देना नहीं है, है ना, अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए भगवान के पास मत जाओ, वो तो तुम्हारे कर्मों में लिखा होगा तो आएगा, नहीं लिखा होगा तो तुम चाहे कितनी ही नाक रगड़ लो, किसी भी देवता के सामने, किसी भी भगवान के सामने नहीं मिलेगा। क्योंकि आप बेसिकली आपके वो कर्मों में है ही नहीं, आपने काम ही नहीं किया ऐसा कि आपको वो मिले कर्मों के अनुसार, है ना। सिंपल सी बात है। तो इस बात को तो भूल जाओ। और रही बात कि भाई भगवान है कौन, है ना, क्योंकि हमारे शास्त्र वहाँ कहते हैं 33 करोड़ हैं, 33 हैं, क्या हैं, ये देवता हैं, ये हैं, वो हैं, सब। तो उनको कैसे समझें, उसके लिए एक सिंपल सा उदाहरण है। जैसे मान लो कि एक गांव से एक व्यक्ति बाहर नौकरी करने आया, है ना, वो एक कंपनी में काम करता है, ठीक है। तो एक गांव से उसका भाई उससे मिलने आया कंपनी में। भाई ने अपने सुपरवाइजर से उसको मिलाया और कहा कि भाई देखो ये मेरे बॉस हैं। तो जो भाई गांव से आया तो उसने हाथ जोड़ लिए, भाई बॉस, नमस्कार कर लिया। अब क्या हुआ, कंपनी का मैनेजर आ गया, तो भाई ने कहा भाई मेरे बॉस। तो उसने कहा यार फिर बॉस आ गया, फिर नमस्कार कर लिया। फिर क्या, कंपनी का जनरल मैनेजर आ गया, ठीक है, जिसके नीचे कई मैनेजर हैं। तो उसने कहा भाई ये मेरे बॉस हैं। अब तो वो पागल ही हो गया, यार ये मेरे भाई पागल तो नहीं हो गए यहाँ आके, शहर आके, कभी इसको बॉस बताता है, कभी इसको बॉस बताता है, कभी उसको बॉस बताता है, क्योंकि उसने तो यही सुना है कि बॉस मतलब एक ही है, बॉस तो बॉस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसकी किस्मत खराब थी, क्या था कि कंपनी का मालिक भी आ गया। तो उसने कहा भाई मेरे बॉस। अरे भैया अब तो ये बिल्कुल चक्कर खा के ही गिर गया कि भैया तू क्या कह रहा है। तो फिर उसको समझाया कि भैया देख, ये बॉस मेरा है, ये इसका बॉस है, ये इसका बॉस है, ये सबका बॉस है, बिल्कुल, है ना। ये बॉस सारे बॉस हैं, परंतु अल्टीमेट बॉस कौन है, जो मालिक है कंपनी का, उसी से इन सबको बॉसगिरी करने का वो मिला है शक्ति, उसने इन सबको बॉस बनाया है। तो देवी देवता अलग हैं, भगवान अलग हैं, हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, है ना। देवी देवता मतलब जैसे इंद्र हो गए, वरुण देव हो गए, अग्निदेव हो गए, है ना, ये सब देवता हैं, ब्रह्मा जी हो गए। क्या इनकी पूजा करनी चाहिए? अभी आपको बताते हैं। तो ये सब देवता हो गए। और भगवान कौन है? भगवान है जैसे भगवान विष्णु, राम, नारायण, कृष्ण, जो विष्णु अवतार हैं। क्योंकि आपने देखा भी होगा जब भी संसार पे संकट आता था, है, क्या होता था, सबसे पहले सारे जो देवी राक्षस जो बहुत पावरफुल जब हो जाते थे, तो सारे देवता भागते थे ब्रह्मा जी के पास, बिल्कुल, है ना। तो ब्रह्मा जी कहते थे कि शिव जी के पास चलो। शिव जी ध्यान में होते थे, उनका ध्यान तोड़ते थे, तो फिर शिव जी कहते थे विष्णु जी इसका निवारण कर सकते हैं। विष्णु जी के पास जाते थे, विष्णु जी कहते थे चलो मैं अवतार लेता हूँ, ठीक करता हूँ सब। भगवान ने अवतार लिए, विष्णु भगवान ने सबको, सबकी रक्षा करी। यही भगवान गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है, जब मैं आता हूँ युगों युगों में, मैं क्या करने आता हूँ, धर्म की रक्षा करने आता हूँ। तो अल्टीमेटली जो परम भगवान है वो विष्णु है, राम है। शिव जी भी अगर आप देखेंगे तो वो भी भगवान को, वो भी भगवान हनुमान जी के रूप में शिव जी क्या कर रहे हैं, राम जी की सेवा कर रहे हैं 24 घंटे। बिल्कुल, सबसे बड़े भक्त हैं राम जी के, कौन? शिव जी। शिव जी हनुमान जी के रूप में देखो आप। तो अल्टीमेटली भगवान जो हैं वो भगवान राम है, कृष्ण है, नारायण, विष्णु है, तो नारायण शिव जी के भक्त हैं। भगवान अपने भक्तों के भक्त हैं। भक्त जो शिव जी हैं वो तो परम भक्त माने जाते हैं। हाँ। शास्त्रों में आता है कि नदियों में श्रेष्ठ है गंगा, है ना, पुराणों में श्रेष्ठ है भागवत पुराण, है ना, और भक्तों में श्रेष्ठ है शंभु। वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णवों में जो विष्णु के भक्त हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? शंभु। शंभु मतलब शिव जी। शिव जी। और भगवान अपने भक्तों के भक्त हैं। तो भगवान जब भी मतलब शिव जी का जैसे कहते हैं कि भाई उन्होंने, राम जी ने रामेश्वरम में शिव जी की पूजा करी, बिल्कुल, है ना, यही मैं पूछने लगा था आपसे। शिव जी की पूजा करी तो राम जी शिव जी के भक्त हो गए, है ना। तो भगवान कौन है फिर? तो भाई अरे भगवान
ने शिव जी की पूजा करके ये बताया कि मेरे भक्तों का सम्मान कैसे होना चाहिए। शिव ही नारायण है, नारायण ही शिव है। नहीं, एक्चुअली ये थोड़ा सा लोगों में कंफ्यूजन है कि कौन ये एकता जो कर देते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये जो एक होता है द्वैत, एक होता है अद्वैत। ओके, सबको अद्वैत वाले क्या करते हैं, सबको एक बोल देते हैं ठीक कि है। सब कुछ एक है। वो तो कहते हैं जीव भी नारायण है, हम्म परंतु वो भूल गया है। पर ये गलत है ना। जीव नारायण नहीं है, हम थोड़ी नारायण है। हम भगवान ना थे, ना है, ना रहेंगे। हम अंश थे, अंश हैं और अंश रहेंगे। अंश रहेंगे, बिल्कुल। हम उनके दास हैं, हम भगवान नहीं है कभी भी, है ना। तो शिव जी जो हैं, जब उनकी पूजा करी उन्होंने, तो उन्होंने, राम जी ने बताया कि भाई मेरे भक्तों का कैसे सम्मान होना चाहिए, इस तरह से उनका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने ये दर्शाया सबके लिए। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हो कि क्योंकि राम जी ने शिव जी की रामेश्वरम में पूजा करी तो शिव जी भगवान हो गए, मतलब शिव जी परम भगवान हो गए, तो फिर तो आप सुदामा जी को क्यों नहीं परम भगवान मानते? क्योंकि कृष्ण भगवान ने तो सुदामा जी के भी चरण धोए थे और उनके चरणामृत पिया था। फिर अगर ऐसा दृश्य देख के ही आपको वो करना है तो सुदामा जी को बोल दो कि सुदामा जी परम भगवान है। नहीं नहीं नहीं, बल्कि शिव जी को बुरा लगता है अगर हम ऐसे कहते हैं। आज बताओ, हनुमान जी को कोई कहेगा आप तो राम हैं, तो क्या करेंगे? वो घोटा मारेंगे आपको पकड़ के। बिल्कुल। हाँ, कह रहे मेरे को राम कह रहा है, मैं दास हूं राम जी का, मैं तो सेवक हूं, मेरे को स्वामी बता रहे। अब आप शिव जी को बोलोगे अरे आप तो भगवान है, शिव जी नाराज हो जाएंगे। क्योंकि शिव जी क्या कहते हैं? शिव जी कहते हैं कि भाई पार्वती जी ने स्वयं ने पूछा कि अगर आप भगवान हैं तो आप ध्यान किस पे करते हो? शिव जी को पूछा कि अगर आप भगवान हैं तो आप ध्यान किस पे करते हो? और वास्तव में अगर आप ध्यान कर रहे हो तो इसका मतलब आप जिस पे ध्यान कर रहे हो वो आपसे श्रेष्ठ हो गया। बिल्कुल। तो शिव जी ध्यान करते हैं हमेशा नारायण का, राम जी का, विष्णु जी का। तो नारायण किसका ध्यान करते हैं? नारायण ध्यान करते ही नहीं है, वो तो योग निद्रा में रहते हैं। नारायण ध्यान करते हैं अपने भक्तों का, हर समय अपने भक्तों का ध्यान करते हैं, परंतु उनसे सुपीरियर कोई है ही नहीं। मतलब क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी ने भी एक क्लेम किया है, ब्रह्म संहिता में आया है, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। कि परम ईश्वर कौन है? कृष्ण भगवान। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा। गोविंदा की ना कोई शुरुआत है ना उनका कोई अंत है। सर्व कारण कारणम, सबके कारण वही हैं। सारे कारणों के कारण कौन है? कृष्ण। शिव जी के भी कारण कृष्ण ही हैं। राम जी के मतलब राम जी तो उनके सब अवतार हैं ही, विष्णु, राम, कृष्ण, नरसिम्हा, ये सब श्रीमद् भागवत में भी लिखा है। जब भगवान की भागवत के अंदर पूरी सूची है, एक लिस्ट है कि ये सब अवतार हैं भगवान के, उसके बाद अंत में लिखा है एते चामसा कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। कि हे भगवान कृष्ण आप ही स्वयं भगवान है, बाकी तो सब आपकी कलाएं हैं। चैतन्य चरित्रामृत में भी आता है एकल ईश्वर कृष्णा आरे सब भृत्य यारे याइचे नचाए ते ताइचे करे नृत्य। इसका अर्थ क्या है कि एक ही ईश्वर है, एकल ईश्वर कृष्ण, कृष्ण ही ईश्वर हैं। एकल ईश्वर कृष्ण आरे सब भृत्य, बाकी सब सेवक हैं, बाकी सब भगवान के सेवक हैं। यारे याइचे नचाए, जैसे भगवान श्री कृष्ण उनको नाचने के लिए कहते हैं, मतलब कार्य करने के लिए कहते हैं। से ताइचे करे नृत्य, वो वैसे वैसे नृत्य करते हैं लोग, वैसे वैसे देवी देवता करते हैं। जैसे इंद्र को अहंकार आ गया, ब्रज में क्या हुआ? भगवान ने गोवर्धन उठाया, बिल्कुल, इंद्र का अहंकार चकनाचूर कर दिया। इंद्र को क्षमा मांगनी पड़ी भगवान से। भगवान बोलो, इंद्र ने कहा क्षमा कर दो महाराज, गलती हो गई, अहंकार आ गया था, मुझे नहीं, मैं भूल गया था कि मुझे सारी शक्तियां आप ही से मिलती हैं। बिल्कुल, है ना। बताया भी इंद्रदेव के गुरु ने भी बताया बृहस्पति जी ने कि गलत कर रहे हो, फिर भी नहीं हटे। इसलिए कहते हैं गुरु की बात मान लेनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सही में। आप इन चीजों को कैसे देखते हो? अब जैसे ये आया था, गणेश उत्सव आया था, 10-12 दिन लोगों ने खूब पूजा करी, बहुत अच्छी पूजा करी। रोज उनके लिए फूल मालाएं घर पे लेके आते थे, या फिर मार्केट में, है ना, विराजमान करते हैं। जब उनके जाने का वक्त आता है जी, विसर्जन का वक्त आता है,
जिस तरह की हम रील्स देखते हैं, है ना, कि कितना बुरा वो कर रहे हैं, बुरी हालत, मतलब वो मतलब परमात्मा के स्वरूप को उठा उठा के फेंक रहे हैं कीचड़ में, नालों में फेंक रहे है ना, हैं, नालों में फेंक रहे हैं। मतलब क्या इस पर कोई रोक नहीं है? ये एक्शन लेना चाहिए सरकार को, क्योंकि शास्त्रों में तो कहीं पर भी इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं बताई गई। जो हमारे गुरुजी से हमने सुना है, गुरुदेव से सुना है, कहीं पर भी शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि आपको ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल ये तो नहीं शायद करना किसी मतलब रिसेंटली ही पिछले 50-100 साल पहले ही इसको शुरू किया गया है ना, ये प्रथा चली है। और वो भी किसी व्यक्ति ने नॉर्मल, शायद वो पता नहीं स्वतंत्रता सेनानी थे क्या थे, मुझे नहीं पता, मतलब सोशल वर्कर, स्वतंत्रता सेनानी तो नहीं बोलना चाहिए, सोशल वर्कर थे, तो शायद उन्होंने ही इसको प्रथा को चलाया, किस कारणवश चलाया पता नहीं क्या था। तो मतलब देखो, आप स्वयं आपने बोल ही दिया कि भाई आप गणपति जी देवता हैं, ठीक है, उनको आप इस तरह से आप उनका अपमान कर रहे हो, अपमान कर रहे हैं, बिल्कुल ये गलत है। और भगवान शास्त्रों में विधि विधान बताए गए हैं, पूजा के क्या विधि विधान है, क्या करना चाहिए, वैसा करो आप, है ना, कि क्रेन्स पर उठा करके फिर वो एकदम से ऐसे ही मतलब थ्रो करते हैं। ये सनातन धर्म का अपमान है, बहुत अपमान है, और इस पर कोई रोक भी नहीं लगा रहा, कोई बोल भी नहीं रहा। तो जब हम ये चीजें देखते हैं तो मन बड़ा दुखी होता है कि ये चल क्या रहा है। फिर अगर बोलो तो फिर बिल्कुल, है ना। और कई बार हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि कुछ कीर्तन जा रहा है मार्केट में, भगवान की झांकियां हैं, बड़े गलत ढंग से पेश करते हैं। हाँ, गलत है बहुत। और सॉन्ग्स बॉलीवुड के लगा देते हैं, बिल्कुल गलत है। ये तो पता नहीं क्या ट्रेंड कहाँ से लोगों ने लेकर आए हैं, जो इतना नॉनसेंसिकल है बिल्कुल। अरे क्या मतलब है इन सब चीजों? अगर ये चीज सिखिज्म में की जाए, हाँ बिल्कुल गलत, सिर काट देते हैं। क्या हमारे धर्म में ऐसा नहीं है कि सिर काट दिया जाए? बिल्कुल है, परंतु ऐसे लोग हो ना जो ऐसा करें। समस्या ये है। हमारे गुरुजी तो कहते हैं कि भाई मैं अगर मतलब ऐसा नहीं होता ना, तो भैया मैं तो सबको उड़ा देता। हाँ। बिल्कुल। बोलो ये चीजें जब हम देखते हैं सच में उस समय मन भी करता है कि आवाज उठाओ, फिर उस समय हम सोचते हैं कि मैं ही क्यों उठाऊं। उठानी सबको चाहिए, देखो बोलना सबको चाहिए। मतलब हम ये जो पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, इसका उद्देश्य भी ये है कि आवाज जहां तक जाएगी, जिनके कानों तक पहुंचेगी, एटलीस्ट उनके जीवन में परिवर्तन आए। एक भगवान की, धर्म की, सनातन की कोई भी है ना, एक मर्यादा होती है। बिल्कुल। और लोग उस मर्यादा को तोड़ते जा रहे हैं, और खास करके आजकल का यूथ, है ना, वो हमारे भगवान के उस पर कुछ गलत गाने बनाने लग गए हैं, गलत रील्स बनाने लग गए हैं। वो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो कर रही है ना आजकल के बच्चों पर, कर रही है। अब आपकी बेटा है ना, तो उनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया जी। हिंदुस्तान में आप ये लगा लो कि ये लगा लो कि करोड़ों में से एक ऐसा पैदा होता है जो धर्म का ज्ञान रख रहा है, और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पिताजी का हाथ ऊपर है ना। हर माँ बाप अगर आपकी तरह बन जाए, फिर तो ये पूरा भारतवर्ष हमारा स्वर्ग बन जाएगा। तो हम तो कहते ही हैं वैकुंठ बन जाएगा, है ना। और क्या, बिल्कुल माता पिता का ही तो कर्तव्य है। बट माँ बाप बहुत गलत लेकर के जाते हैं अपने बच्चों को, है ना, रास्ते पर गलत चीजें दिखा रहे हैं, गलत चीजें प्रमोट करवा रहे हैं, है ना। ऐसी मूवीज हैं जो हम तक नहीं देख पाते, वो बच्चों को दिखा रहे हैं, जिसमें आजकल मूवीज हम देखते हैं बॉलीवुड में, ये वेब सीरीज चल पड़ी है, उसमें गालियां, मतलब अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की जाती है। और हमारे यूथ उन हीरो हीरोइंस को ऐसे फॉलो कर रहे हैं जैसे पता नहीं वो भगवान लग रखे हैं। कितनी गलत मतलब चीज चल रही है। बिल्कुल। हम अपने बच्चे को बोले कि तू धर्म की चीज सीख, तो माँ बाप टोकते हैं कि तू संत बन जाएगा। अगर बच्चे को हम कह रहे हैं कि तू हीरो बन जा, तो माँ बाप कहते हैं शाबाश बेटा, लगा रहा है। हाँ, वो शराब पी ले वो बर्दाश्त है, वो गीता उठा ले वो बर्दाश्त नहीं है। गीता उठा ले वो बर्दाश्त नहीं है। बल्कि मुसलमानों में क्या होता है प्रभु जी, हमने देखा, लखनऊ गए थे हम लोग, तो वहाँ पे एक नेताजी थे, उनके वहीं गए थे, तो उन्होंने बताया कि प्रभु जी हमारे यहाँ पर जैसे मुस्लिम पॉपुलेशन है ज़्यादा वहाँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई मुस्लिम का बच्चा कुरान
कंप्लीट कर लेता है, पढ़ लेता है, तो उनके घर पे दावत होती है। वो सबको बुलाते हैं कि आज दावत है घर में। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे ने आज कुरान पूरी पढ़ ली। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हर हिंदू धर्म सनातनी को दावत देनी चाहिए, दूसरे लोगों को, अपने रिश्तेदारों को बुलाना चाहिए घर पे, कि कहना चाहिए कि देखो आज मेरे बच्चे ने एक अध्याय पढ़ लिया, पढ़ लिया। ऐसा करना चाहिए। परंतु हम तो उल्टे मातम मनाते हैं। अगर कोई हमारा कोई भक्त बन जाए अगर हमारे घर में, तो मातम मनाते हैं कि अरे ये क्या हो गया। बच्चा तिलक लगा ले तो उसको कहते हैं तो पंडित बनेगा। पंडित बनेगा। मतलब हमारे ही लोग हमारे ही कल्चर को खत्म करते जा रहे हैं। तभी तो हमारे जो शिक्षा गुरु हैं वो कहते हैं हिंदू बनो। हाँ, वो कहते हैं मुझे मुसलमानों को हिंदू नहीं बनाना, क्रिश्चियनों को हिंदू नहीं बनाना, मुझे तो हिंदू को हिंदू बनाना है। क्योंकि आज हिंदू नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि सनातन धर्म होता क्या है, किस रास्ते पे जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कुछ नहीं ज्ञान है। मतलब खुद ही अपना गड्ढा खोद रहा है और उसमें खुद ही डूब के मरने का काम कर रहा है। हम लोग वृंदावन भी आते हैं या केदारनाथ जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आजकल का यूथ ये भक्ति भाव से नहीं आ रहा है। बिल्कुल, वो रील भाव से आ रहा है। बस रील भाव एक आ वो गया। बांके बिहारी में चले गए या किसी भी टेंपल में चले गए, वो उनके दर्शन नहीं कर रहे हैं। वो पीठ करके ऐसे फोटो खिंचवा रहे हैं जैसे मतलब लिटरली भगवान भी सोचते होंगे कि ये क्या इंस्ट्रूमेंट लाए हैं ये लोग, ये क्या इंस्ट्रूमेंट लाए हैं, कितना गलत चल रहा है। बट तो हम तो यही कहेंगे सबसे कि भाई आप लोग अपने आप को समझो, अपने धर्म की ताकत को समझो। सनातन धर्म में इतनी ताकत है, उनके शास्त्रों में इतनी ताकत है, भगवान की वाणी में इतनी ताकत है कि वो पूरे संसार को बदल सकती है। परंतु पहले स्वयं को बदलो। मैं तो पेरेंट्स को सबसे पहले सलाह दूंगा कि वो आपके जैसे बने। हम तो ये कहते हैं कि देखो पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चे को, अपने बेटे को एक धर्म के रास्ते पर लाने के लिए मतलब एक जॉब छोड़ दी है ना, खुद अपना जीवन अध्यात्म की तरफ लेके तो गए, अपने बच्चों का भी जीवन जो है अध्यात्म की तरफ लेकर के गए। वो हर माता पिता को करना चाहिए। और हम तो कहेंगे कि आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं अभी वहां रहो। ठीक है, आप प्लानिंग करो अपनी कि भाई एक समय तो आना चाहिए ऐसा कि जब पूरी तरह कृष्ण भक्ति में रम जाओ। परंतु उससे पहले जहां पर भी आप जिस स्थिति में हो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो। ठीक है। और पेरेंट्स को तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अगर वो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो अपने बच्चों को क्यों उसी जगह धकेल रहे हो जहां आपके माता पिता ने आपको धकेला। बिल्कुल। आप उनको क्यों बताते हो कि भाई केवल पैसा ही तेरा लक्ष्य है। ये गलत क्यों आप उनको मतलब गाइड कर रहे हो। ये तो गलत है। आप उनको गर्द में खुद ही उनकी कब्र खोद रहे हो। आप उनसे प्यार नहीं करते, आप उनसे दुश्मनी करते हो। इसलिए आप उन सबको ये सब बातें बोलते हो। इसलिए आप उनको मोबाइल हाथ में थमा देते हो कि बेटा देख लेते को जो देखना है। ये माता पिता की गलती है। मतलब बच्चा पैदा करके केवल छोड़ देना, ये माता पिता नहीं, ये तो जानवर भी कर रहा है। बिल्कुल जानवर ही होगी फिर। और क्या असली में क्या है, जब तक आप उस बच्चे की ऐसी परवरिश नहीं करोगे जहां उसको आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाए, तब तक आप जो कर रहे हो आप जानवर ही हो। क्योंकि शास्त्र कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य मेतद पशु भी नरानाम। पशुओं में और नरों में, मनुष्यों में और जानवरों में खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और बचाव करना, ये चारों चीजें कॉमन है। जो माँ बाप आज अपने बच्चे को बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि बच्चा तेरे को आहार कैसे कमाना है ना, सोना कैसे अच्छा सोना तुझे मिलेगा, है ना, कैसे अच्छा तेरे को घर बन जाए तेरा, है अच्छा सोना, बच्चे पैदा करना, मतलब शादी तेरे को करनी है, बच्चे पैदा करने, और बचाव करना, कैसे तू अपना बचाव करेगा। केवल ये चार चीजें ही बता रहे हैं माता पिता अपने बच्चों को कि तुझे ये करना है। पांचवी चीज नहीं बता रहे। और इसका मतलब क्या है, वो क्या है, जानवर है। क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य में तत् पशु भी नरानाम, पशुओं में और नरों में ये सामान्य है। धर्म ही एको विशेष धर्महीना ते पशु भी समाना। धर्म ही एक विशेषता है। अपने बच्चों को धर्म के बारे में बताओ। अगर नहीं बताओगे ना तो मैंने ये सब एक फेमस सेइंग है कि भाई अपने बच्चों को धर्म सिखा दो इससे पहले कोई उनको अधर्म सिखा दे। बिल्कुल, है ना। तो आप उनको धर्म सिखाओ कि धर्म क्या होता है, धर्म के बारे में बताओ, और उससे पहले आप खुद सीखो। आप खुद नहीं सीखोगे तो आप क्या सिखाओगे। उसके लिए हमारा एक छोटा सा कोर्स है जो हमारे गुरुदेव वृंदावन चंद्रदास जी ने भगवत गीता के ऊपर दिया है। वो कोई भी सुनेगा, जिसने भी उसको सुना है उसके जीवन में परिवर्तन आया। मेरे भी उसी कोर्स को सुनने से परिवर्तन आया था, है ना। givegita.com इस पर वो उपलब्ध है, कोई भी जाकर सुन सकता है, फ्री है। तो धर्म का ज्ञान लो,
आध्यात्मिक ज्ञान समझो, सनातन धर्म को समझो, अपने जीवन में उसको लगाओ और अपने बच्चों को वो शिक्षा दो। और फिर देखो बच्चे जो हैं ऑटोमेटिकली ऐसे बनेंगे कि आप याद रखोगे कि यार मैंने क्या ज्ञान दिया इनको। और आज क्या हो रहा है, आज तो सब कुछ उल्टा हो रहा है, तो उसको सही करो, है ना। और शुरुआत आपके घर से ही होगी और स्वयं आपसे ही होगी। आप स्वयं शुरुआत करेंगे, सबसे पहले खुद को बदलो। हाँ, खुद को बदलो तो सब बदलेंगे फिर। क्योंकि खुद भी पेरेंट्स ऐसे हैं जो लेट उठते हैं, सपोज। हाँ, बिल्कुल होता ही, करते ही। अब मैंने भक्त भागवत से पूछा आप कितने बजे उठते हैं, कहते 3 बजे। हाँ आज का बच्चा 3 बजे नहीं उठता, वो तो सोता है 3 बजे, सोता 3 बजे है वो, है ना। और उठने का टाइम है उसका 12 बजे, 1 बजे, है ना। अब वो ऐसे टाइम पर उठेगा तो नेगेटिव वाइब्स उसके अंदर तो आएंगी। वो तो लेट उठ रहा है, उसके माँ बाप भी उसी टाइम उठ रहे हैं। हाँ बताओ। और माँ बाप को बोलो कि बच्चे को टाइम पे उठा दो, तो माँ बाप क्या बोलते हैं कि आज फलानी छुट्टी है, मैंने खुद भी लेट उठना है और बच्चे को भी लेट उठाना है। हाँ बताओ। तो वो नेगेटिव इफेक्ट तो पड़ेगा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जैसे जैसे सूर्य उदय होता है, हाँ। और अगर कोई सो रहा है, हाँ। मतलब सूर्य उदय हो रहा है, हाँ। और आप सो रहे हो, तो जितना जितना सूर्य उदय होता रहेगा तो आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी आयु, ये सब हरती है ना। और जैसे जैसे सूर्य उदय होगा और आप उठे होंगे खुद भी, तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, आपकी भक्ति भी बढ़ेगी, मतलब आपका सब कुछ बढ़ेगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी जीवन में। पर सूर्य उदय हो रहा है, सनराइज हो रहा है, और अगर आप सो रहे हो तो आपका ज्ञान भी नीचे जाएगा, है ना, इंटेलिजेंस नीचे जाएगी, ठीक है, आपकी शक्ति भी नीचे जाएगी, बल भी नीचे जाएगा, सब कुछ नीचे ही जाएगा। पॉजिटिविटी की तरफ नहीं, नेगेटिविटी की तरफ बढ़ेगा। तो ये लोग समझ नहीं रहे। हाँ, ये केवल ऊपरी तौर पे जीवन जी रहे हैं, अंदर से सब खोखले। मुहूर्त में उठना चाहिए। हाँ बिल्कुल। सोना कितने बजे चाहिए? बेस्ट है 9 बजे सो जाओ। हमारे शास्त्र कहते हैं 9 से 12 की डबल नींद मिलती है, 3 घंटे में 6 घंटे की नींद मिलती है। और 12 बजे जो है वो आप 12 से 3 तक आपको 1-1 घंटे की नींद मिलती है। और 3 बजे के बाद उठोगे, मतलब सोओगे, ब्रह्म मुहूर्त के बाद सोओगे, तो आधे घंटे की नींद मिलती है। कम होती रहती है। तो ये अपनाओ फॉर्मूले, हमारे शास्त्रों में सब बताए हुए हैं। हाँ, परंतु लोग उनको अपनाते नहीं है। और लोगों को पता भी है कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है, पर वो अपनाते नहीं है। परंतु आप ये देखो, जिनको ये लोग फॉलो करते हैं ना, जैसे आप जिनको ये लोग आइडल मानते हैं, जैसे मान लो शाहरुख खान की बात कर लो, 4-5 बजे उठते हैं वो सुबह, तो उठ के दिखाओ उनकी तरह। हाँ, उठ के अपना काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, और खुद ये लोग उनको आइडल मान के मूर्ख बनते हैं। अरे आइडल मानना ही है तो आप भगवान को मानो ना, बिल्कुल, भगवान के भक्तों को मानो। इन फिल्म स्टारों की फोटो है अपने घर में लगा आप उनसे संतों के नाम पूछ लो, नहीं पता, है ना। आप उनसे हीरो हीरोइंस का पूछ लो, सब पता है, सारा बायोडाटा पता है, एक चीज पता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ पता है, और कब सोते हैं, कब उठते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सब पता है। बहुत हैरानी होती है। बहुत हैरानी होती है। एक मेरा लास्ट सवाल है जी, क्या भगवान हमारे कर्मों के फल भागी हो सकते हैं? नहीं, भगवान तो हमारे सारे पाप जरूर ले लेते हैं। जब कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचा, भगवान कहते हैं कि सारे धर्मों को परित्याग कर दो, ठीक है, और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। ठीक है, हमने जो कर्म करे उसका फल हमें प्राप्त होगा, परंतु अगर हमने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है तो भगवान उन कर्मों को भी खत्म कर देते हैं, पापों को सबको खत्म कर देते हैं। ओके, तो भगवान उन समस्त पापों को खत्म कर देते हैं और हमारा उद्धार कर देते हैं। क्योंकि भगवान तो देखो हमें, जैसे आपने कहा कि भाई भगवान जो हैं वो हमारे कर्मों में हमारा भाग निभाते हैं क्या? भगवान कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे सिस्टम चलता है। सुना होगा आपने कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ बिल्कुल, ये गलत है। भगवान की अनुमति के बिना भी एक पत्ता भी नहीं हिलता, ये सही है। एक तो है इच्छा, एक है अनुमति। देखिए हम भगवान की अनुमति के बिना ना ये उंगली भी नहीं हिला सकते।
आज ये शक्ति भी परमात्मा हृदय में बैठ के ये शक्ति देते हैं कि हम ये उंगली हिला सकते हैं, है ना। बिल्कुल। ये हम नहीं कर सकते। इच्छा हमने करी है, वो हमारे हाथ में है। जीवात्मा के हाथ में इच्छा है ना, पर अनुमति भगवान देते हैं। भगवान, अगर किसी व्यक्ति की शराब पीने की इच्छा होगी तो भगवान की इच्छा नहीं हुई शराब पीने की, ये गलतफहमी मत रखना। हाँ, वही तो मैं पूछने वाला था। हाँ, लोग कहते हैं मन कर रहा है कि शराब पीने का, तो क्या भगवान उसको बोल रहे हैं? नहीं नहीं, हाँ नहीं, भगवान नहीं बोल सकते, भगवान नहीं बोल रहे आप क्योंकि देखो भगवान और जीवात्मा में ना जो संबंध है वो प्रेम का संबंध है। प्रेम में जबरदस्ती नहीं होती। मैं जबरदस्ती आपसे आपका दोस्त नहीं बन सकता। आप मेरे इच्छा में बनूंगा, नहीं इच्छा नहीं बनूंगा। बिल्कुल, है ना। मेरी इच्छा है, तो इस तरह जीव की इच्छा है, वो भगवान की भक्ति करना चाहे कर सकता है, अगर नहीं इच्छा है तो वो नहीं कर सकता। भगवान ने जबरदस्ती नहीं थोपा। ठीक है, हमारी इच्छा है तो हम करेंगे, नहीं इच्छा है तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो पर इच्छा हम कुछ गलत करते हैं तो उसको पूरी करने की शक्ति हम में नहीं है, उसकी शक्ति भी भगवान देते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो वो अनुमति भगवान देते हैं। भगवान इच्छा नहीं करते, इच्छा हम करते हैं। परंतु भगवान अनुमति के साथ साथ ज्ञान भी देते हैं कि ये तू गलत करने जा रहा है, ऐसा मत कर। अंदर से एक आवाज आती है, हाँ, ऐसा मत कर, ऐसा करेगा तो तुझे पछतावा होगा और तुझे पाप भोगना पड़ेगा। बिल्कुल। जैसे कई बच्चे होते हैं, माँ बाप के इतने पीछे पड़ जाते हैं कि मुझे तो ये चाहिए। तो माँ बाप कहते हैं देख बेटा, ठीक है, अब तू इतना कर रहा है तो इसलिए मैं तेरे को ये दे देता हूँ, परंतु तू ध्यान रखना इससे ऐसा होगा। तो वही भगवान की स्थिति है। भगवान यही करता है कि तू ध्यान रखना, गड़बड़ होएगी, तू कर रहा है अपने पाप का, तू खुद ही करेगा, फिर ध्यान रखना मैं कुछ नहीं करूंगा। तो इसलिए वो पाप फिर हमें भोगना पड़ता है, क्योंकि भगवान ने तो स्पष्ट बता दिया कि देखो। पर फिर अगर मान लो कि वो बच्चा जो पिता की बात कर रहे थे, अगर मान लो उनका पिता जज भी हो, ठीक है, उसने गलत काम कर दिया, चलो ठीक है पिताजी आपने बोला था, मैं नहीं रुका, गलत कर दिया, अब क्या करूं? तो पिता ने कहा कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, है ना। तब फिर पिता संभाल लेंगे, परंतु कब? जब हम क्षमा मांगेंगे, उनकी शरण में जाएंगे, जैसा वो कहेंगे कि ठीक है आगे से नहीं करूंगा, तो फिर वो संभाल लेंगे। परंतु अगर आप आगे से आगे बदमाशी करते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? तो इसलिए अपने आप को भगवान के समर्पित करो, भगवान कृष्ण की शरण में जाओ, भगवत गीता को अपने जीवन में लगाओ, है ना। भगवत गीता यथारूप पढ़ो। भगवत गीता कौन सी पढ़नी चाहिए? भगवत गीता यथारूप, प्रभुपाद जी ने जो ट्रांसलेशन दिया है, ठीक है, उसको पढ़िए, क्योंकि अभी मोस्ट ऑथेंटिक ट्रांसलेशन जो है वो वही है जो कि प्रभुपाद जी ने कहाँ से मिलती है? ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। अच्छा, ऑनलाइन श्रील प्रभुपाद भगवत गीता, मतलब आप लिखेंगे भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज, ट्रांसलेटेड बाय AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। इंग्लिश, हिंदी, बहुत लैंग्वेजेस में, 70-80 लैंग्वेज में। अच्छा, बहुत लैंग्वेजेस में है, आप इसको ले सकते हैं। एक्चुअली भगवान ने गीता में कहा है भक्ते माम अभिजानति, कि मेरा भक्त ही मुझे जान सकता है ना। तो जो भक्त के द्वारा अनुवादित भगवत गीता है ना, वही वास्तविक सत्य है। अदरवाइज कई ऐसे लोगों ने भी भगवत गीता लिख दी है, जैसे कई मोटिवेशनल गुरु हैं, उन्होंने गीता लिख दी। तो भाई उन्होंने अपने थॉट्स लिख दिए उसमें। पर भगवान के थॉट्स चाहिए ना हमें, तो वो गलत है। हमें लोगों के थॉट्स थोड़ी चाहिए, मोटिवेशनल थॉट्स बीच में डाल दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने भगवत गीता लिखी थी, तो उन्होंने भगवत गीता लिखी तो उसमें लिखा है कि भाई एट द एंड कि मतलब वैसे तो जो स्पीकर हैं भगवत गीता के कृष्णा, वो कह रहे हैं कि भक्ति योग श्रेष्ठ है, पर मेरा मानना है कर्म योग श्रेष्ठ है। अरे आप अपना मानना क्यों लगा रहे हो भाई? आप अपनी गीता लिखो फिर। आप भगवान की गीता में हस्तक्षेप करके क्यों कर रहे हो? कई मूर्ख लोग होंगे जो उसी को मान लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवत गीता में भगवान ने कहीं नहीं कहा कि कर्मयोग श्रेष्ठ है। भगवान ने गीता में यही कहा है मद भक्ते अंतरात्मा नाम, कि मेरे भक्त जो है ना वो मुझे अंदर से जानते हैं। कर्म योगी नहीं जानता, ज्ञान योगी नहीं जानता, ध्यान योगी नहीं जानता, भक्त ही जानता है मुझे। भक्त सर्वोपरि है। आप कहीं भी कोई भी लीला पढ़ लो, कोई भी लीला देख लो, ना कोई ज्ञानी, ना कोई कर्मी, ना कोई योगी, ना कोई ध्यानी, भगवान ने अपने भक्त को ही प्राथमिकता दी है। भगवान ने कहा मेरा भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। ये है। तो जाते जाते कुछ संदेश देना चाहेंगे आप सभी को? हम संदेश यही देना चाहेंगे सबको, ABCD। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर भगवत गीता रीडिंग,
ठीक है। बुक इन लाइफ। हाँ। सी फॉर चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और डी फॉर डाइट, अपनी डाइट बदलो। मीट मांस अंडा प्याज लहसुन मसूर की दाल मछली शराब, है ना, जो भी रजो तमोगुण आहार है उनको त्यागो, है ना, ड्रग्स को छोड़ो और भगवान को भोग लगा के ही प्रसाद ग्रहण करो। मसूर की दाल आप बीच में बोले अभी। हाँ, मसूर की दाल, क्योंकि रजो तमोगुण आहार होता है वो, मतलब हर खाने में अपना गुण होता है। ठीक है। ठीक है, आप जो खाते हो उसका आपके मन पे असर पड़ता है ना। हम नहीं कहते कि रात को उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए कि भारी होती है। अब देखो, आधा किलो उड़द की दाल और आधा किलो मसूर की दाल या कोई भी दाल, भारी कौन सी होगी? भारी तो क्या आधा किलो ही है। तो भारी का मतलब क्या है? उसकी तासीर भारी है। वो मन पे कुछ असर पड़ेगा, उसका ऐसा डलेगा, शरीर पे कुछ ऐसा असर डलेगा जिससे कि आपको तकलीफ होगी, है ना। तो इसलिए मसूर की दाल हम जब खाते हैं तो हमारे मन पर गलत असर डालता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरे को बढ़ाता है। अच्छा। प्याज लहसुन भी यही होता है। प्याज लहसुन को खाने का तो मेरे को पता था। तो उनको खाने से भी मन में काम इच्छा बढ़ती है, क्रोध बढ़ता है ना, क्योंकि ये साइंटिफिक फैक्ट है कि जो भी हम खाते हैं उसका हमारे मन पर भी असर पड़ता है। तो हम ये खाएंगे, हम नहीं कहते, कई बार ऐसा कुछ खा लेते हैं हम कहते हैं मन खराब हो गया आज तो। बिल्कुल। तो इसका मतलब खाने से मन खराब होता है। खाने से मन खराब होता है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि जो भी ये सब सूक्ष्म चीजें हैं, तो शास्त्र जो बताते हैं उनको एक्सेप्ट करो। तो ये है, शुरू में लगेगा कि अरे यार मेरे को ऐसा करने के लिए कह रहे हैं, पर भगवान ने गीता में कहा है 18वें अध्याय में कि जो चीज शुरू में अमृत के समान लगती है वो बाद में विष का काम करती है, और जो शुरू में विष के समान लगती है वो बाद में अमृत साबित होती है। बिल्कुल। तो हमें शुरू में भक्ति ऐसी लगती है, अरे विष के समान, ये छोड़ना पड़ेगा, ये त्यागना पड़ेगा। अरे कुछ मत छोड़ो अभी केवल भगवान का नाम जोड़ो। भगवान का नाम जोड़ोगे तो अपने आप सब जो भी गलत होगा वो छूट जाएगा। अपने जीवन में रोज एक माला करो हरे कृष्ण महामंत्र की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको जपने में कोई नियम नहीं है। ओके। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भगवान ने अपनी सारी शक्ति इसमें भर दी है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान ने सारी शक्तियां अपने नाम में भर दी है। और इन नामों का उच्चारण करने के लिए कोई निश्चित और कठोर नियम नहीं है। कभी भी कहीं पर भी कर सकते हो। पर उसको सांख्य में लेके आओ, मतलब काउंटिंग में लेके आओ, कि एक माला करूंगा, 2 माला करूंगा, 4 करूंगा, 5 करूंगा। हम 16 माला करते हैं रोज। ओके। 2-2.5 घंटे लगते हैं, 16 माला रोज हम करते हैं। और हर जगह लोग कर रहे हैं, IIT में जो है वो भी कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। फोर्ड कंपनी के जो मालिक हैं, एल्बर्ट ब्रश फोर्ड, वो 16 माला करते हैं। अच्छा। हाँ, जिनकी फोर्ड की गाड़ियों में हम बैठते हैं वो 16 माला करते हैं। इटली के बहुत फेमस फर्नीचर डिजाइनर है मार्को फेरिनी, वो 16 माला करते हैं, प्रभुपाद जी से दीक्षित हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। IIT के स्टूडेंट्स हैं, कहाँ टाइम मिलता है IIT में, परंतु करते हैं 16 माला। क्यों? क्योंकि उनसे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जब माला जब करते हैं, क्योंकि मंत्र करते हैं। मंत्र का मतलब क्या होता है? मंत्रायते इति मंत्रा, क्योंकि मन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है मंत्र, नेगेटिविटी से दूर करता है। तो इसलिए मंत्र जप करो, देखो आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी। तो ये ABCD मैंने आपको बताया, यही मैसेज देना चाहेंगे हम सबको। और भगवत गीता का कोर्स सुनो, जो बताया था आपको, गिव गीता कोर्स के बारे में जाते जाते बता दीजिए। givegita.com, इस पे उपलब्ध है, आप जाइए। 18 आवर्स का कोर्स है, ठीक है। आधा घंटे के उसमें पार्ट्स हैं, ठीक है। उसके क्विजेज भी हैं। आप पूरे वीडियोस को अच्छी तरह सुनिए, और आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग गीतालय गोवर्धन धाम में रहते हैं, वृंदावन गोवर्धन बरसाना रोड पे हमारा आश्रम है। यहाँ पे 16 एकड़ की भूमि है, मंदिर गुरुकुल का निर्माण कार्य चल रहा है। आप कुछ सहयोग भी देना चाहें तो भी यहाँ आकर कर सकते हैं। ठीक है, सब आपके ऊपर आपके ऊपर है। एक नंबर बता रहे थे आप, कौन सा? वो नंबर है 7210082100। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको भगवत गीता का कोर्स प्राप्त होगा। कॉल कर देंगे तो ही व्हाट्सएप पे कोर्स आ जाएगा। फ्री का होगा? हाँ जी, फ्री कोर्स है बिल्कुल जी। सुनिए इसको आप। कई बार लोग फ्री की कदर नहीं करते, परंतु हम यही उनसे कहेंगे कि ये अनमोल ज्ञान है, मतलब इसका कोई मोल नहीं है, इसलिए हमने फ्री में इसको रखा है। हम क्या मांगेंगे इसके लिए परंतु ये अनमोल है। तो आप भी कथा करते हो? हम लोग भगवत गीता का प्रवचन करते हैं, सब कुछ करते हैं। कहाँ पर?
जगह जगह जहाँ भी जाते हैं, अच्छा, जहाँ भी जाते हैं आप। हाँ, हम मतलब पूरे इंडिया में, इंडिया से बाहर, अभी दुबई गए थे, पीछे काफ़ी प्रचार हुआ वहाँ, हर जगह प्रचार करते हैं। तो ये थे जी हमारे साथ अकाम भक्त दास जी, अकाम भक्ति दास जी। अकाम भक्ति दास जी, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत अच्छा ज्ञान है। अमल जरूर करिए, क्योंकि सिर्फ सुनना नहीं है, अमल भी करना है। अमल करोगे तभी तो अपनी जिंदगी में कुछ चेंज लेकर के आओगे, समझे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और जितना हो सके अध्यात्म के साथ जुड़िए। प्लस givgita.com पर जाइए और जो नंबर बताया है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उस नंबर पर आप कॉल करिए। वो कॉल अपने आप कट जाती है, उसके बाद बेल जाने के बाद फिर आपको व्हाट्सएप पर कोर्सेज आ जाते हैं, उनको सुनिए, पढ़िए, देखिए और अमल में भी लेकर के आइए। इज इट? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।